भाई मेरे साथ भी तो यही करा था तूने। अरे अब तो बढ़िया आएगी ना आवाज, अब टेंशन मत लो। अब आप फुल पहले क्वालिटी। तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। पहला तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था 1 घंटा। चल फिर फिर क्या वापस किया? फर्स्ट टाइम इंटरव्यू करा, बहुत मुश्किल से सेटअप वेटअप करा, 2 घंटे बैठे थे, जाने क्या क्या बातें कर दी। फिर कहता कि हमें भाई एक दिक्कत होगी, वो थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया। कैप्चर, मैं अरे कहता पहले जूम पे किया था, थोड़ा सीन हो रहा था। अब मैं सीख गया टाइम के साथ, प्रोफेशनल अरे बिल्कुल भाई, प्रोफेशनल पॉडकास्टर। तो मैं अपना राजोन पहले से अगला राजू फिर दिल्ली का सबसे कोटा का लौंडा। तो चाय पहले पे मैं अपना चर्चा। अपना अपना बता देता हूँ, तो हाँ स्टार्ट भाई। करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, दिस इज लकी AKA नूब लकी, और अपना ये वाला चैनल नूब पॉडकास्ट। स्वागत है आप सबका हमारे नूब पॉडकास्ट में। और आज तो बड़ी बड़ी हस्तियां आई है भाई, वापस बड़ी बड़ी हस्तियां। एक साइड हमारे साथ है टू फेस भाई, टू फेस ब्लीड, और एक हमारे वापस कोटा की पब्लिक दोबारा आ गए चाय पे चर्चा पे, वापस प्यार आ गया हमें भाई का। तो अब सबसे पहले टू फेस भाई की EP आने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। हमें भाई और टू फेस भाई का गाने आ रहे हैं बढ़िया बढ़िया, अभी अभी मेहरबानी आया, वो बात करेंगे। बहुत सारी बातें करनी है, बट सबसे पहले अपन लेंगे इंट्रोडक्शन टू फेस भाई से, क्योंकि हमें तो कोटा की पब्लिक है, इनका तो अपन ने पहले भी लिया। मेरा नाम टू फेस ब्लीड है। मैं एक R&B म्यूजिशियन हूँ, एज यू ऑल नो। अमय मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो मैं लकी भाई से अमय के थ्रू ही मिला हूँ। एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ब्रो, इट्स रियली अ ग्रेट फीलिंग अरे टू बी अरे इंटरव्यूड इन अ वे। और मतलब मैं पॉडकास्ट में कभी गया भी नहीं हूँ ऐसे। अरे मत सोचो, पॉडकास्ट है, बातचीत करेंगे अब हम, चाय पे चर्चा। चाय पे चर्चा। और मेरी EP आ रही है 28 को, तो आप पूरा इंट्रो दो, कहाँ से हो, कैसे, क्या, सब अब आपके ऊपर है। देखो पूरा आपको कैरी करना है, मेरा तो हो गया क्वेश्चन पूछ के, अब आपको कैरी करना है। मैं वैसे तो आई लाइक टू स्टे अ मिस्ट्री, बट क्योंकि नूब भाई ने पूछा है मेरे को, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। मैं गुजरात से हूँ। आई स्टे इन गुजरात, एंड मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई चेन्नई से कर रहा हूँ, VIT चेन्नई। तो मेरा गुजरात से चेन्नई आना जाना रहता है। बाकी मेरा नेटिव प्लेस वेस्ट बंगाल है, तो वहाँ पे भी आता जाता रहता हूँ मैं। पर अपना यूथ जो है मैंने गुजरात में ही करा है। चाइल्डहुड से लेके जो यूथ है वो गुजरात में ही रहा हूँ मैं। तो हम रिप्रेजेंटिंग JMD जामनगर। जामनगर, अरे पूरी लोकेशन दे रहे हो भाई टू फेस भाई, तो फुल रिवील बाजी हो गई। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। टू फेस भाई टेंशन मत लो, आप इंटरव्यू की तरह मत बैठो यार, आप चिल रहो बिल्कुल, कुछ भी नहीं है अपने। चलिए उभरू मैं। हाँ ऐसे टेंशन मतलब, इंटरव्यू बातचीत करते हो जैसे दोस्त से, आप चाय की टपरी पे सुट्टा मारते हो, नशे करते रहने, मतलब वैसे करना है फुल चिल होके। तो बताओ आपने कैसे स्टार्ट किया? मेरा तो सबसे पहले ये सवाल रहता है सबसे, हाउ यू स्टार्टेड? I've been always into music since I was a kid। मतलब ऐसे घर पे भी म्यूजिक, क्योंकि मैं बंगाली हूँ यार, तो घर पे वो तो रहता ही है म्यूजिक का सीन। तो उसी से मेरा इंटरेस्ट बना। मैं ऐसा स्कूल में कोयर ग्रुप वगैरह में था, उसके बाद वहाँ पे भी परफॉर्मेंसेस देता था बचपन से ही। फिर लॉकडाउन हुआ, कोरोना हुआ, और आई वाज लाइक कि मतलब मेरे को कुछ करने का था अलग से। आई एम ऑलवेज लाइक, मेरे को ऐसा आई हैड टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड, स्टैंड आउट। मेरा एक वो है कि बी डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड। तो मेरे को ये चीज बहुत पसंद थी, गाने बनाने। तो शुरू मतलब गाने सुनने बहुत पसंद थे, तो गाने बनाने भी फिर पसंद आने लगे। पहले रैप से शुरू करा था। पहले मैं सोचता था कि ऐसा कि लोग लिख कैसे लेते हैं ये सब कुछ। मतलब मेरी लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, शॉर्ट थी हमेशा, तो मेरे पास लिखने को कुछ था नहीं। तो अच्छा। आई टुक अप हार्ट ब्रेक एंड शिट। तो उसमें अच्छा अच्छा खासा हो गया मेरा सीन, और अभी यहाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ। अरे यही है। तो हार्ट ब्रेक पहले एक्सपीरियंस किया, फिर उसके बाद गाने लिखे? नहीं, मैंने हार्ट ब्रेक बहुत पहले एक्सपीरियंस किया था, अराउंड व्हेन आई वाज लाइक 17 और 18। ठीक ओके। है। तो हार्ट ब्रेक तब एक्सपीरियंस किया, पर तभी भी मैं लिख नहीं पाता था, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था उस मतलब ऐसा यहाँ पे ऐसा सीन भी नहीं है। तो आ, बस मतलब वो दर्द जो था वो अंदर स्टोर्ड था, कभी मैंने किसी को शेयर नहीं किया वो। तो फिर मैंने लिखना शुरू किया 2020 में आके। इट वाज लाइक 2018 में मेरे साथ हुआ था, फिर मैं 2020 में लिखने लगा। और मतलब आई यूज्ड टू टेल माय स्टोरीज एक टाइप से इनडायरेक्टली, और लोगों को पसंद आने लगा वो। और बस आज़ादी जो है वो मतलब, तो वो मेरी एक पूरी पूरी कहानी है वो, एक एक टाइप से।
आजादी का भाई वो अब तक का मैं मेरा ना, बेस्ट वर्क है। मैं जब रिलेशन में था मैं आजादी सुनता था दिन भर, मतलब समझ रहे हो, मैं उसके सामने आके सुनता था। ओ भाई। फिर जिस दिन ब्रेकअप हुआ ना, उस दिन मेरे को समझ में आया कि लिरिक्स का मतलब क्या है। उस या दिन भाई जो मैं फिर गम में, मैंने इनको कहा भाई दिन भर यही चल रहा है। अरे तो भाई। मेरा देख अभी अभी ऐसा ही है, मैं प्रेजेंट रिलेशनशिप में हूँ अभी, हम डेटिंग समन। तो उसमें भी ऐसा, अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं उस पर गाने लिख देता हूँ, यही सीन है। अरे मेहरबानी जैसे गाने आएंगे दिल टूटने पे है हमें भाई। अभी कल भी मेरे को हमें भाई समझा रहे थे कि भाई तो तू भी ये भाई कह रहा कि मेरे को गर्लफ्रेंड चाहिए, मैंने कहा भाई कोई मतलब नहीं है। मेहरबानी जैसे गाने आएंगे, कह रहा मेहरबानी। मेहरबानी ऐसे गाने लिखोगे फिर तुम भी। भाई मैंने की बढ़िया है बढ़िया है। तो आपने मतलब स्टार्टिंग विद रैप ही, मतलब सुनना भी रैप ही सुनते थे और लिखते भी रैप थे, या फिर डिफरेंट कल्चर नहीं सॉन्ग्स यार, मतलब मेरा हमेशा से ऐसा रहा है कि मैं एक से एक जॉनर पे ना बाउंस कर रहा हूँ। पहले मैंने शुरुआत करी तो सबकी शुरुआत ही एमिनेम या लिंकिन पार्क से होती है, तो मेरी शुरुआत भी ऐसी एमिनेम और लिंकिन पार्क से ही थी, ठीक है। तो उन्हीं के गाने सुनता था, मैं रैप सुनता था बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद मैं जॉनर स्विच करके इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सुनने लगा, हार्डवेल, फिर अविची। अविची मेरा आइडल है, ही इज माय आइडल। और उसके बाद स्क्रिलेक्स हो गया, निकी रोमेरो हो गया, इन सबको सुनता था। उसके बाद मतलब मैंने ट्राई भी किया था मैं इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में घुसूं, पर वही यार, मतलब म्यूजिक इज ऑल अबाउट पेशेंस। मेरे में उतनी पेशेंस थी नहीं तब कि मैं म्यूजिक प्रोडक्शन करता। मैं ट्राई किया एक दो बार पर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैं मेटल में आ गया, मैं मेटल गाने सुनने लगा। स्लिप नॉट मेरे को बहुत पसंद है, स्लिप नॉट सुनता था मैं, मेटालिका सुनता था। ऐसे ही थोड़ा टाइम रहा, उसके बाद वापस मैं रैप पे स्विच स्विच ओवर कर लिया, क्योंकि 8 स्टैंडर्ड से मैं प्रॉपर रैप सुनता था। एमिनेम के गाने रट के, रैप गॉड, वो सब ऐसे ही टाइम पास में करके। अच्छा 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 अच्छा। फिर फिर वही, जब गली बॉय आई, गली बॉय नहीं, जब डिवाइन आया सीन में, तो मैंने ऐसा, मेरे को बहुत पसंद है कि कोई हिंदी में कर रहा है ये सब। मैंने ट्राई किया था हिंदी में करने का, पर कभी कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना जैसे कि मेरे पास कुछ था ही नहीं बोलने को। अच्छा। पर वही ऐसी यही है मेरी म्यूजिकल जर्नी अब तक तो। तो आपके पास लिखने का नहीं था तो फिर आपने एक्सपीरियंस करने के बाद लिखा, जैसे आप बोल रहे हो, तो अभी भी जो जो एक्सपीरियंस करते हो सब लिख देते हो? जितना कर पाता हूँ उतना लिख देता हूँ मैं। मतलब मेरा ऐसा है कि मैं वही मेरे को सैड गाने बहुत पसंद है, तो मैं यही प्रेफर करता हूँ मैं कि सैड गाने बनाऊँ। यही दुख मेरा दुख फंडा दुख दर्द और पीड़ा। अच्छा, और क्या है। कहते हैं, ऐसे सिर्फ बाहर गांव के सुनते थे रैपर, या फिर अपने बाहर देश? गाँव। बाहर गांव, मैंने हमें भाई से ही बोला था, मैं भाई बाहर गांव के सुनते हो या फिर? नहीं, मैं यहाँ अपने इंडियन रैपर्स भी सुनता था यार, अभी भी सुनता हूँ। मतलब अभी एक टाइप से तो R&B, मतलब हिप हॉप ही है, तो उसी के अंदर ही है अपन लोग। अब मेरे को देखो आरएनबी तो का मैं नॉलेज नहीं है, अब आप बताओ क्या होता है। मैं तो सीधा जानता हूँ R&B हार्डकोर। मतलब, हार्डकोर रैप मेरे को नहीं आर इतना। एन बी मतलब यार वही सोलफुल रिदम एंड ब्लूज। मतलब डेफिनेशन तो मुझे भी नहीं पता मैं तो वो सब गाने सुन के, मतलब बाहर अच्छा, के, जैसे ब्लैक हो गया, फिर वीकेंड हो गया। तो पहले वीकेंड जैसे R&B करता था तो जैसे स्लो। आपके साथ और वाले रैप भी करते हैं ना, और आप आरएनबी कह रहे हो कि आप आरएनबी करते हो, क्या डिफरेंस आ जाता है दोनों में, मेरे को तो ये अरे बताओ। लाइक R&B अपना मेलोडी वाला जोन हो गया, और रैप वाला तो तेरे को अच्छा बताइए हार्डकोर, वो और जैसे फ्लो स्पिटिंग। स्विच ये सारा चीज। और वो अच्छा। मतलब जैसे मेलोडी जा रहा है और ये सब जा रहा है तो वो R&B शिट हो गया। और ओके। लोफाई एकदम वो सेट टाइप रहता है ना। ओ, फिर और ठीक है। लोफाई वो नहीं मतलब होता, वो एकदम। स्लो प्लस रिवर्ब लगाने सो वाला। प्लस न्यू। अच्छा 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 अच्छा। आजकल किसको सुन रहे हो फिर आप? मैं आजकल मैं हमें भी तो पढ़े, आजकल हम जिसको सुन रहे बहुत हैं वो किसको ज्यादा, सुन रहा है? मैं आजकल MC स्टैन सुन रहा हूँ यार, मैं इंसान सुन रहा हूँ बहुत। इंसान इंसान पसंद है मतलब या? सुन एक रहा है। पर्टिकुलरली अरे बाप। पर्टिकुलरली दो गाने सुन रहा हूँ मैं, एक तो बिच और एक इंसान जो इंट्रो है। बाकी मैं मतलब ऐसे सुनता रहता हूँ सबको, जैसे बायस के गाने सुन लेता हूँ, मार्क भाटिया सुनता हूँ। अरे तो शाउट आउट टू हम्म, मार्क भाटिया, वो EP में है। बायस भी है EP में, बायस वाला गाना तो पहले ही नाइस। आ चुका है, तो यू ऑलरेडी नो आई एम कि क्या ग्लैड shit है भाई। वो। और That's मैं good. ना बायस को मतलब बहुत ज्यादा थैंक करना चाहूंगा कि उसने मुझे गाना भेजा। आई मीन मेरे अरे मेरे लाइफ में तब कुछ बहुत कुछ चल रहा था, तो जो भी शिट मैंने उसमें लिखी है, इट्स इट्स रियली डीप, अगर समझ में आई तो बायस ने बस ऐसे परोसा था मेरे को भाई, और मैं उस पे तो अपना
अब जो अब भी अब है। आपकी ईपी की बात करते हैं, ठीक है। अब है पहले पूछो तो भाई टू फेस ब्लीड नाम कहाँ से आया, हाँ लेकिन वो हाँ ये मिस्ट्री है भाई, ये मिस्ट्री लोग है। पागल हाँ है हाँ, कि ये चलो हाँ, टू फेस ये ब्लीड नाम कहाँ से आया। टू फेस ब्लीड, मेरा दोस्त आज इनकी पोस्ट पे कमेंट करके आया कि भाई आपके नाम में ब्लीड है, मेरी तो आपकी आवाज सुन के गांड में से खून आ गया। इतना खतरनाक कमेंट देख रहे हो आप, नाम की वैल्यू है आपके। तो बताओ आप टू फेस कैसे ब्लीड के साथ, वो भी दो फेस, वो भी खून के साथ। दो मुखी यार खून। मेरे को ऐसा मेरे को नाम अपना टू फेस रखना था, ठीक है, ठीक। क्योंकि मतलब ये बचपन के एनकाउंटर्स थे, मतलब जैसे टीनेज जो पीरियड था मेरा, तो वो दोस्त आते हैं दोस्त जाते हैं, वो वाला सीन होता है। मेरा भी ऐसा ही था कि आई नेवर फाउंड अ ट्रू फ्रेंड, नॉट मेनी। लोग बैक स्टैप करते थे, बैक बिच करते थे। आई मीन टू फेस मीन्स एवरीबडी इज टू फेस, यू कैन ऑल्सो बी, मैं कैन ऑल्सो बी, आई कैन ऑल्सो बी। सो बस इसीलिए मैंने अपना नाम टू फेस रखा था, क्योंकि मेरे को हमेशा टू फेस लोग ही मिलते हैं, और क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरे को सिर्फ टू फेस नहीं मिल रहा था, तो मैंने उसके पीछे ब्लीड रख दिया। ब्लीड यानी बैक स्टैबिंग। तो जो खून बहता है ना, जब मतलब वो वाला खून, अगर हम बात करें कि दर्द दर्द वाला, जो भी सेट है यार, अब मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी, तो इसीलिए मेरा नाम टू फेस ब्लीड हो गया। अच्छा, और ये Yeah, मास्क लगाने का भी बताओ। मैं उस दिन बैटमैन देख रहा था, अच्छा, तो उसमें टू फेस था द डार्क नाइट में, तो मेरे को वो भी बहुत पसंद है, तो ओरे भाई, और कब रखा आपने ये नाम? ये 2020 में? 2020 में नहीं, 2019 में रखा था। मैं जब भी कॉलेज में परफॉर्म करता था, वहां पे भी अपना नाम टू फेस ब्लीड ही बोलता था, अपना सीना नहीं तो आपने बोलता था। कॉलेजेस में परफॉर्म कर रखा है, मतलब आपके कॉलेजेस में? हाँ, मैं अपने कॉलेज में परफॉर्म कर चुका हूँ। मैं मतलब जैसे आई गॉट इनटू कॉलेज, तो मैंने ऐसा शुरू कर दिया था परफॉर्म करना। वहाँ रैप टैप करता था बहुत ज्यादा, मैं गाने भी गाता था। तो कॉलेज म्यूजिक से रिलेटेड ही है? म्यूजिक? नहीं, कॉलेज तो इंजीनियरिंग है। अच्छा, कॉलेज इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हो आप मतलब? या और फिर गाने भी, अब तो और गाने आएंगे। इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस बहुत देता है। वो सब, जॉब अरे मिले कहाँ नहीं मिले, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस तो बहुत आता है। घर पे ही बैठे रहे आधे टाइम, तो क्या ही मतलब एक्सपीरियंस बताऊं। अरे, अच्छा है घर पे बैठे रहे, तभी तुम लोग को टू फेस ब्लीड के गाने सुनने मिले, वरना पता नहीं, शायद नहीं मिलते। और ये मास्क वाला जो फेस रिवील नहीं किया, आप ये भी बताओ। मास्क? देख, मेरा फेस तो पहले से रिवील्ड है, मतलब अगर तुम जाओगे मेरे प्रोफाइल पे तो तुम्हें मेरा चेहरा दिख जाएगा। पर अभी से मैंने मतलब सीन ऐसा था कि मेरे को आई वाज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय पीपल हु यूज्ड टू हाइड देयर आइडेंटिटी। जैसे डाफ्ट पंक हो गया, तो वो लोग अपना चेहरा नहीं दिखाते। एलन वॉकर है, वो अपना चेहरा नहीं दिखाता। तो मेरे को भी ऐसा था कि मैं भी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, कुछ सुपर हीरो वाली फीलिंग आती है। नाम भी मेरा सुपर हीरो जैसा ही है, टू फेस ब्लीड। अरे, तो ऐसा ही, और मतलब ऑल दैट आई एम डिलीवरिंग विथ माय म्यूजिक इज थेरेपी फ्री की। तो टू फेस ब्लीड मतलब ऐसा इसीलिए मेरे को अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखनी है। मजा आता है मुझे, ऐसा लोग सोचते हैं तुम्हारे बारे में कि है कौन। तो ज्यादा ज्यादा डीएमसीसी के आते हैं भाई। नाम क्यों रखा, चेहरा बता दो। हाँ यार, चेहरा तो देखा है सबने, पर फिर भी अभी मैंने ऐसा लोकी रहने का सोचा कि मैं आपसे चेहरा नहीं दिखाऊंगा। ऐसा अच्छा यही सीन है। अच्छा अच्छा अच्छा। और अब कर ले ईपी की बात। ईपी की करेंगे अब, जो आने वाली है वो है ना मसाला, तो फुल एकदम ऐसे है ना, वो तो वो वाला है मसाला तो अब है। बताओ टू फेस भाई, आपने ईपी के बारे में बताओ, क्या गाने हैं, कैसे स्टार्ट किया ईपी आपने, ये वाली प्रोजेक्ट? देख, मैं तेरे को पूरी कहानी बता देता हूँ ईपी। इट्स ऑल हाँ। अबाउट स्टोरी, ठीक है। तो गाने का मतलब ईपी का नाम है लोनर एट सनसेट। तो वो लोनर एट सनसेट मतलब वो टाइम बताता है जब हम सबसे नीचे होते हैं, मतलब वी आर एट आवर लोएस्ट, और अपने साथ कोई नहीं होता, वी आर लोनली। तो दिन में तेरे पास बहुत सारे लोग होंगे आजू बाजू, मतलब यू हैव कंपनी विथ यू, एंड फिर भी यू कैन मतलब वो होता है ना, चेहरे पे हंसी होती है, पर वो कौन सा मीम है यार, वो भीड़ में भी वो अकेला वो रहना। बस वाला। दे हंस दे चेहरानू अच्छा की, अच्छा। अभी नहीं वो मानता। वाला, हाँ हाँ। वही सीन। हाँ, तो जैसे बायस ने बोला भीड़ में अकेले रहना, तो भीड़ में अकेले रहते हैं हम दिन के टाइम पे, पर फिर जैसे रात होती है, जैसे ढलता है दिन, तो हम अकेले हो जाते हैं इवेंचुअली। अपने पास कोई नहीं होता, वी जस्ट स्टक विद आवर थॉट्स, ठीक है। तो उसी चीज के बारे में लोन रेड सनसेट। इट्स मतलब ऐसे अकेलापन। तुम जैसे कनेक्ट करो सुनकर। तो उसका पहला गाना जो है वो है मैजिक मोमेंट्स।
और वो है इलेक्ट्रोस्टानर्स के साथ। इलेक्ट्रोस्टानर्स मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो 3 का ग्रुप है, एक पैराडी है उसमें, फिर एक है हार्दिक और दूसरा है मुदित कुंबा, इफ यू गाइस नो कुंबा एंड पैराडी। वो दोनों मतलब रैप चैलेंजेस में भी उन्होंने अच्छा करा था, रोहन करियापा वाले में अच्छा। स्पेशल मेंशंस में थे। और तो उनके साथ है, तो वो बहुत प्यारा गाना है। वो तो 1 साल पहले ही बन गया था, 2020 में ही बना था वो। तो वो उन्हीं मैजिकल मोमेंट्स के बारे में है जो कि एक रिलेशनशिप खत्म होने के पहले होता है, ठीक है, उसके बारे में मैजिक मोमेंट्स। दूसरा गाना है फेडेड, जो कि मुफासा के साथ है, आ चुका है। तो इट्स टॉकिंग अबाउट ऑल दोज मेमोरीज दैट आर फेडिंग, दैट आर फेडिंग आउट, ठीक है। यू आर रियलाइजिंग दैट कि हाँ मेरी गलती है, मेरी वजह से ये सब हो रहा है। और तीसरा गाना है आउट ऑफ लव, जो कि है बायस और मेरा। तो बायस ने उसमें लड़की का पर्सपेक्टिव बताया कि वो कितना प्यार करती है, और मैंने लड़के का पर्सपेक्टिव बताया कि ही इज आउट ऑफ लव। जो बंदी है शी इज एक्सप्रेसिंग आउट ऑफ लव, एंड मैं जो हूँ आई एम ड्रिवन आउट ऑफ लव। मतलब मेरे पास कुछ नहीं है तेरे पास, तेरे को देने के लिए, बट स्टिल आई रिग्रेट दैट शिट जो भी मैंने किया। मतलब आउट ऑफ लव जो गाना है वो चीटिंग के ऊपर है, अगर आप देखोगे तो। मैंने स्टोरी आउट ऑफ डाली लव थी जो मैंने कि गाना, टू फेस भाई ने इस बार किल कर दिया हमें। भाई आपका वर्स थोड़ा कम लग रहा है और मतलब रिग्रेट भी हो रहा है लड़के को उसको चीट करके। या अमय भाई का वर्स बिल्कुल ऐसा, मतलब हाँ, अपन अगर एक गाने में कनेक्ट आते हैं कनेक्ट। तो वो चीज कंपेयर नहीं करनी होती, क्योंकि गाना हम्म, दोनों का होता है। ये मैं देखता हूँ कि यहाँ पे यूट्यूब पर जब कोई डालता है गाना, तो किसी के साथ अगर गाना कोलैबोरेटिव है तो दे कम एंड टेल दैट कि ये अ, ले गया ये ले गया। ये ले गया वो ले गया, दैट्स बुलशिट। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर बायस ने मेरे को आउट ऑफ लव नहीं भेजा होता, अगर उसने खुद पहले से वाइब नहीं बनाई होती, तो मैं कभी डिलीवर ही नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल मेरा गाना सबसे बेस्ट जो गाना है मेरा, जो मतलब लोग कहते हैं कि सबसे बेस्ट है, आजादी, ठीक है। तो अगर खाएक ने नहीं बनाया होता वो सही से, सही वाइब नहीं बनाई होती, तो शायद मैं कभी वैसा डिलीवरी नहीं कर पाता। तो whenever you are going and listening to someone's song, appreciate both of them, नॉट ओनली वन। क्योंकि उससे है ना मतलब सही नहीं लगता है। एक वो कर्टसी होती है, एक एटिकेट होता है, हाउ टू अप्रिशिएट योर अप्रिशिएट समवन हु इज डूइंग समथिंग, कुछ आर्ट बना रहे, तो वही वही सीन है बस। हाँ, अब सीख गया ना मैं। अब मैं ऐसे यही मजा आता है पॉडकास्ट करने में, लोगों से सीखने में बहुत चीजें मिलती है अलग अलग लोगों से। अब सीख गए भाई। Yeah. मैंने बस स्टोरी में इतना बोला मैंने कि हमें भाई इस बार टू फेस भाई से कनेक्ट ज्यादा हो गया भाई। मैंने सुना नहीं था इससे पहले आपका गाना कोई सा, क्योंकि मैं तो हमें को जानता था और मैंने इससे पहले कभी मेंशन भी नहीं किया मेरे को। तो बताओ, खुद ही सुनता था अकेला अकेला। तो मैंने अरे भाई वो होता है यार, पता है, जैसे मेरे को भी कोई ऐसा फाड़ू आर्टिस्ट मिला ना, तो मैं ज्यादा लोगों को भेजता नहीं हूँ। वो जैसे वो मेरे मेरे पास कुछ कुछ गया गाने ना पड़े हैं तो जो मैं किसी को नहीं भेजता, क्योंकि मुझे उसका वो स्पॉइल नहीं करना जो उसका मजा है। जैसे देख, ब्राउन मुंडे, एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस तो बहुत अंडररेटेड था, पर अभी देख सबने चलाकर वो एकदम बेकार बना दिया। वो हो गया। रील ही रील आ गई बस। अब वही ना कि वो गाना कितना अच्छा हो, पर वो ज्यादा बार सुनने में आता है ना, फिर पक जाते हैं गान के, यार ठीक है अब नहीं सुनना है, हो गया। हाँ, जो फिर मैंने देखा तब मैंने एक्सप्लोर किया। फिर जब आपका वो द 315 भाई, या 315 भाई जहाँ जहाँ भी सुनाया है ना मैंने, जहाँ भी, अगर वो रैप नहीं भी सुनता है ना भाई, उसने सुना है वो 4 बार 5 बार लूप पे लगा के सुना है वो गाना। पता नहीं मेरे सर्कल में 315 ज्यादा सुना गया आजादी से, जितने भाई जनों को मैंने। 315 में रैंडम तनिष्क वो हेल्पिंग मी मेक दैट सॉन्ग। मैं रैंडम सर्वर में घूम रहा हूँ डिस्कॉर्ड के, मेरे को 315 एम लोग भेज रहे हैं कि भाई ये गाना सुनो। मैं इनको भेज रहा हूँ भाई आपके गाने, यार ये पूछ रहे कहाँ पे। अरे भाई मैंने वो कहा पूरा यार ऋषु के ऋषु टैंक ऋषु वाले अरे server हाँ, देखा मैंने सबके दोनों के म्यूचुअल सर्वर टैंक ऋषु ही है। मैंने अरे ये भी ठीक है, मैं भी टैंक ऋषु सर्वर से ही मैंने की, वो ठीक है भाई, सब डैंकी डैंक लौंडे। में मीम देखता था मैं तो बस भाई। अच्छा ऐसा क्या? अरे भाई इससे बढ़िया है, बढ़िया है। तो ईपी में कितने गाने हैं? ईपी में टोटल 7 गाने हैं। अच्छा। आउट और ऑफ लव तक पहुंच गया था अपन, उसके बाद वाली हाँ, स्टोरी बतानी है। उसके बाद इंटरलूड है जिसमें हम टेलिंग कि wherever you are, you just be happy, that's all I want। उसके बाद जो गाना है विद और विदाउट यू, वो तनिष्क के साथ है। तो वो भी 2020 में ही बन गया था, 2020 में। तो वो हमने ऐसा पुश कर करके अब आ जाके ड्रॉप करा है ईपी में। तो तब विद और विदाउट यू मतलब ऐसा था कि मैं और तनिष्क पहली बार
उसी के थ्रू मिले थे, मैं तेरा जो गाना था उसके थ्रू मिले थे। अच्छा उससे पहले एक फीचर दिया था मैंने उसको रेमिनिसिंग पे, और फिर हम अच्छे दोस्त बन गए, और मैं तेरा आया, फिर 315 बना, उससे पहले ये गाना बना था, उससे पहले और एक गाना था कास्ट टू डीप जो इनोग्रा के चैनल से आया। फिर इस गाने का यही मतलब है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आई विल बी फाइन विद और विदाउट यू, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तू होगी तो भी सही है, नहीं होगी तो भी सही है, ठीक है। इस गाने के बाद हम जाते हैं एपिफनी पे। तो एपिफनी मतलब होता है रियलाइजेशन, एहसास। तो मेरे को ये एहसास होता है कि मैं गलत हूँ, मैं नहीं जी सकता तेरे बगैर, ठीक है। और उसमें मार्क भाटिया भाई का फीचर है, तो ही टुक दैट शिट टू एकदम गॉड लेवल, समझ रहे हो। अ, तो ये एपिफनी, उसके बाद लोनर एट सनसेट जो टाइटल ट्रैक है वो है, बस यही है ईपी। टाइटल ट्रैक सबसे लास्ट में, टाइटल ट्रैक सबसे लास्ट में है। इतना कम है ऐसा, लोग और सबसे ऊपर रखते हैं टाइटल ट्रैक को। सुनोगे तो समझ आएगा भाई। अच्छा हाँ मतलब एक स्टोरी के साथ कनेक्ट हो रहा है ना, तो मैं उसको ऊपर नहीं रख सकता। अच्छा, स्टोरी लाइन फोकस्ड गाना है ना पूरा। हाँ मतलब अच्छा पूरी ईपी स्टोरी लाइन फोकस्ड है, तो तुम अगर लोनर एट सनसेट जाके सुनोगे तो तुमको मतलब मतलब अगर पूरी ईपी सीक्वेंस में सुनोगे तो एक अलग वाइब आएगी, और गाने जाके सुनोगे अलग अलग तो फिर अलग वाइब आएगी। वही सीन है। अच्छा, इतने सारे लोगों के साथ आपने कोलैब किया, आप अमे भाई से कैसे मिले, ये तो बताओ। वही भाई आउट ऑफ लव की वजह से मिले थे, एनडीवीटी की उसकी वजह वजह से से। मिला था मैं। उसमें सटायर सटायर जो है उसका हाँ तब नाम एनडीवीटी था, तो उसने मेरे को अब ऐसा पूछा, भैया आप वर्स दोगे, तो भाई मैं बोला कि हाँ जरूर। अब मेरी बारी है तारीफ करने की। अच्छा भाई तो ऐसा था, तो उसने कहा कि मेरा ईपी मतलब हम मिक्सटेप टाइप प्लान कर रहे हैं, तो आप कुछ दोगे? तो मैंने कहा यार मेरे पास एक बहुत प्यारा गाना पड़ा है, बट मेरे पास आधा वर्स है, तो अगर इस पे आधा अगर टू फेस भाई का हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो उसने कहा मैं एक बार अप्रोच करता हूँ, तो टू फेस भाई ने कहा कि एक बार सैंपल भेज दो। तो मैंने सैंपल रिकॉर्ड करा भाई। सबसे प्यारी बात यह है कि आज जिस लेवल पे ये है ना, वहाँ पे बंदा सबसे पहले पूछता है तुम्हारे नंबर क्या है, तुम्हारा पहले का काम बताओ, ये बताओ, फिर भी वो उसका मूड हुआ तो करता है। भाई ने गाना सुना, भाई ने कहा भाई बहुत प्यारी वाइब है, और भाई वर्स दे दिया। भाई मतलब इतना मतलब डाउन टू अर्थ आदमी मैंने ना भाई सीन में आज तक नहीं देखा। तो ये भाई तारीफ मानते नहीं है, पर ये भाई मतलब तारीफ तो देखो सब करते टू फेस भाई की, कोई भी सुनेगा ना, कोई भी आर्टिस्ट अगर है तो वो तो भाई तारीफ करके क्या, अगर आपके साथ काम किया है तो। अभी भाई जस्ट मतलब सार्थक भाई का जो लेने के नए बाद नए आर्टिस्ट है ना भाई, उनके अंदर इतना गलत कचरा है ना कि तो तू सोच नहीं सकता। और अगर वो इनके लेवल पे होते भाई तो वो जाने कहाँ पे ही होते। और ये आज भी भाई इतने सिंपल है, अगर तू भी अगर कोई गाना बना के इनको पसंद आ गया वो गाना, ये हाँ कर देंगे भाई। अरे भाई और भाई बढ़िया है टू बढ़िया। फेस भाई जिनको सुन के हम भाई पहले इंस्पिरेशन लेते थे कि हाँ यार ये है बंदा, तो भाई दिन अरे भर भाई सुनते रहते थे, आज वो गानों में आ रहे, तो भाई इससे बड़ी बात तो क्या ही हो सकती है। तो आउट ऑफ लव से पहले, मतलब आउट ऑफ लव के लिए मिले आप, मतलब वो गाने के लिए, आउट ऑफ लव वाले गाने के आउट ऑफ लिए। लव के बाद मिल गए। मतलब कभी मेरे को बायस ने मैसेज करा नहीं था उससे पहले। अच्छा डर पसंद। लगता मैंने है पर यार। पर ऐसा मैंने वो इम्पोर्टेड असली सुन के रखा था और चुटकुले सुन के रखा था, तब मेरे को अपने एक दोस्त ने भेजा था, तो मतलब माय रेडार ऐसा, क्योंकि मैं सारे सबके गाने सुनता हूँ, मैं ऊपर से लेके जो अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है सबके सुनता हूँ ब्रो। तो मैं तो मतलब ऐसे बहुत आर्टिस्ट को जैसे अप्रोच भी करा है, मैं नंबर वंबर नहीं देखता, अगर मेरे को तेरी वाइब पसंद आती है ना, मैं खुद जाके तेरे को बोलूंगा चल कुछ बनाते हैं। अरे यार सीधी कोई बात है, टू फेस भाई हीरा आदमी हीरा है, अरे मैं तो एक बात जानता हूँ। ये तो और है भाई भाई। एक ऑफ टॉपिक में बात बोल रहा हूँ, पर जितने भी लोग मतलब ये नंबर्स और इन सब पे वो भारी बनते हैं ना, तो अगर नंबर्स को और इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को हटा दो, तो तुम रियल लाइफ में क्या हो? एक नॉर्मल आदमी हो कि अगर फिर कोई तुमसे बात करेगा तो तुम वैसे तो बात करोगे इज्जत से। तो उनको हटा के अगर तुम किसी से बात कर रहे हो तो वो है ना वे, तुम वो नंबर को अपने ऊपर वो क्यों चढ़ा के बातें कर रहे हो कि मेरे 10,000 फॉलोअर है, 20,000, तू कौन, सही ये बोल वो। रहा है ये, सही बोल रहा है, क्योंकि मैं देखता हूँ यार आर्टिस्ट में एक गाना ऐसा हिट हो जाता है, नंबर्स आ जाते हैं, तो बेकार का एटीट्यूड आता है उनमें, फिर मतलब वो ना तुमने कि ये मैं राजा तू कौन। या तो देख तू कुछ आर्ट कर रहा है, इफ यू वर्किंग ऑन समथिंग, वर्किंग ऑन योरसेल्फ थ्रू आर्ट, तो तू किस लिए करता है? ताकि तेरे को अच्छा लगे ना, ताकि लोग तेरे को अप्रिशिएट करे, ताकि लोग तेरे से कनेक्ट कर पाए। और सपोज कोई आज मेरा गाना सुनते तो मेरे को वो चीज अच्छी लगती है, वो अगर मेरे को आके बोलता है भाई तुम्हारा गाना बहुत हेल्प किया है मेरे को, ठीक है। अब उसके बाद जब नंबर्स आ जाते हैं हम कॉकी हो जाते हैं
और एटीट्यूड दिखाने लगते हैं, तो हम वो चीज भूल जाते हैं कि डिड वी स्टार्ट दिस फॉर दिस शिट, नो ना। वो चीज ही भूल जाते हैं कि हमने शुरुआत किस लिए करी थी ताकि हम लोगों के साथ कनेक्ट कर सके, उनको अच्छा फील करा सके। पर तुम्हारा एटीट्यूड वैसा नहीं करा था। तो मैंने बहुत लोगों को देखा यार, बहुत लोगों को सीन में देखा है, उनमें बिना बात का वो है एकदम। जैसे आज मेरे 2000 फॉलोवर हैं, कल को मेरे अगर 2 मिलियन हो गए तो मैं इंसान तो वही हूँ भाई। मेरा नजरिया क्यों चेंज हो गया हर चीज को, कि जब मेरे 2000 थे तूने मैसेज करा, मैंने कहा हाँ लक्की भाई अपन पॉडकास्ट करेंगे। 2 मिलियन होने के बाद मैं कह रहा हूँ कि भाई कौन लक्की भाई। तो भाई मिलियन से मेरा क्यों एटीट्यूड चेंज हो गया? वो तो नंबर है भाई, आज 2 मिलियन है, क्या पता कल अकाउंट डिलीट हो जाए, फिर कहाँ लेके जाओगे भाई ये कचरा? वो है ना कि अच्छे आदमियों के साथ जिंदगी में हमेशा अच्छा होता है, और जो अकड़ में रह जाते हैं ना वो अकड़ ही जाते हैं। जितनी तारीफ हमें आपकी कर रहा है ना, सेम तारीफ मैं भी करता हूँ हमें की पूरी जगह। सेम डिट्टो। मैं तो भाई टू फेस भाई का दास हूँ, मैं तो सिंपल बात अरे बोलता हूँ। भाई 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 है मेरा हीरे वो आदमी है भाई। ब्रो। भाई और भाई भाई बोलते हैं तो भाई अरे तू मैं तो तू भैया, सोच भाई मैंने लग। स्टार्ट किया था भैया बोल के। मैंने भैया, मैंने किसी को भी भैया नहीं बोला ऐसे, अभी जिनको सीन में जानता हूँ। जैसे हमें है, हमें को भी हमें भाई बोलता हूँ। फ्लूइड है, फ्लूइड साथ का है तो फ्लूइड बोलता हूँ। अभी सार्थक भाई है तो सार्थक भाई बोलता हूँ। इनसे मैंने बोला स्टार्ट कर दे, मैंने भैया पॉडकास्ट का हो जाता तो। वो भी मैंने बोला कि एक बार बात कर लियो तू भी। मैंने कि हाँ, मैंने तो आगे से मैसेज भी नहीं किया था। मैंने कि यार पता नहीं भाव मिले नहीं मिले। मैंने अभी आते आते कहा कि टूपेश भाई लेट हो गए, भाव नहीं दे रहे, टूपेश भाई बिजी हो गए। अब मैं मॉम डैड के साथ बैठा हुआ था तो इसलिए, मतलब तू मैसेज नहीं कर रहा था मेरे को, मुझे लगा कि तू बिजी होगा। मैं डिस्कॉर्ड ज्वाइन करा तो मुझे वहां दिख रहा है तू वैलोरेंट खेल रहा है, तो मुझे लगा वैलोरेंट ही खेल रहा होगा, वरना मैसेज करता फिर। मैं मैं वेट कर रहा था मतलब। मैं तो कब से प्लान में था आपसे करने में। मैंने क्या, मैं तो 2 दिन पहले ही 2 बार आपसे लेट हुआ, एक बार मेरे से हुआ। अब ईपी में ये तो हो गई ईपी की बात की ईपी में गाने हैं इतने सारे। अब वीडियो सॉन्ग का सीन सोचा आपने कभी आगे? यार इसी वीडियो सॉन्ग का मतलब सोच के तो रखा है, पर वो यार बनता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा, अभी मैं जिधर रहता हूँ तो वहाँ पे ऐसा सीन थोड़े दिन पहले था क्वारंटीन के टाइम पे, कि अगर तुम बाहर जाते हो तो यू हैव टू बी इन क्वारंटीन फॉर लाइक 20 days और 2 weeks, ऐसे करके वो कम होता रहा धीरे धीरे करके। तो मेरे को चांस नहीं मिला कभी कोई वीडियो बनवाने का। और यहाँ पे भी लौंडे सब पढ़ाई में ही लगे रहते हैं, तो नहीं हो पाता। फिर भी एक वीडियो शूट करा था मैंने, मतलब किसी को फीचर दिया था। तो वही सीन है, इसलिए ज्यादा मोस्टली मैं स्पॉटिफाई पे, इसीलिए मैं ज्यादा डेडिकेटेड हूँ। इतना यूट्यूब नहीं चलाता मैं, और यूट्यूब चलाता भी हूँ तो विजुअलाइजर ही डालता हूँ और या फिर ऑडियो डालता हूँ। तो यही सीन है। अच्छा, तो आगे प्लान है ना कि वीडियो करना है किसी गाने का, या फिर इस ईपी में से ही गाने का, या फिर सिंगल्स में से कोई? सोच रहा है मेरे को एपिफनी की वीडियो करने की है, आउट ऑफ लव की वीडियो करने की है प्रॉपर। अरे तो बताओ वहीं आ जाऊं अब गुजरात, बनता है। कमाना है। कैमरामैन लेके आऊंगा। भाई, क्योंकि मैंने अमे भाई से जब पॉडकास्ट किया था, अमे भाई का था कि भाई मैं जो गाने डालूंगा मैं डालना चाहता हूँ भाई कि वो लगे कि मेरा काम है। इनको तो बिल्कुल पोर्टफोलियो खड़ा करना है अपने गानों का, खतरनाक सा। वही वही होना चाहिए मतलब। हाँ, कल सुबह जाना है भाई वीडियो शूट पे 8 बजे। देख रहे हो, मैंने कहा था इनको। इनने मेरे को एक ही चीज बोली थी कि भाई मैं गाने डालूंगा तो ऐसे डालूंगा कि वो लगे मेरा अलग लेवल का काम है। वो पॉडकास्ट याद है मेरे को अभी भी, इन्होंने ऐसे ही बोला था कि भाई जो गाना डलेगा ना वो लगना चाहिए कि हाँ इसमें उसके बाद काम भाई दिया है। उसके बाद गाने कितने डाले? 4-5। अरे अरे कोई पहले मेरा क्या एग्जाम का ये सब सीन था ना, अब मैं फ्री हूँ भाई 6-7 महीने, अब मैं भाई दबा के निकालूंगा गाने। बढ़िया है, बढ़िया है। और मैं यार बिल्कुल फ्री नहीं हूँ, मेरे प्लेसमेंट शुरू हो रहे हैं, तो मैं सब जो पहले से बना के रखा है वही डालूंगा मैं। एक बार यार मैं फ्री हो जाऊँ ना, मतलब ये सब चट्टंटों से जो जिंदगी के है, मेरे को जब बस ऐसे गाने बनाने को मिले फुल टाइम, तब मैं पूरा टाइम यार मतलब वीडियोस ही बनाऊंगा, म्यूजिक वीडियोस पे ज्यादा फोकस करूंगा। तो अभी मैं ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाता, ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता ऑडियंस के सामने, कि मेरे पास कुछ मतलब क्या कहते हैं उसको, मेरे पास उतना सफिशिएंट वो नहीं है, रिसोर्स। रिसोर्स नहीं है। बाकी जितना मैं डिलीवर कर सकता हूँ उतना मैं करता हूँ। एक तो मतलब भाई मेन फोकस लोगों तो मेरा स्पॉटिफाई है। एक तो लोगों को लगता है कि इसके इनके ज्यादा नंबर हैं उसके कम है, ज्यादा नंबर है तो इनके पास बहुत कुछ होगा, इनके पास होंगे बड़े बड़े स्टूडियो, इनके या पास मैं होंगे। लेजेंड को बताऊं, मैं अपने बेडरूम पे रिकॉर्ड करता हूँ, ये मेरा बेडरूम है ठीक है, 2 साल से मैं यहीं पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ।
और मेरा मतलब जो वार्डरोब है ना, मैं वहां पे अपना ये सब एक मेरा मतलब सामान भी यहीं पे, मैं जा रहा हूँ अभी कॉलेज 2 साल बाद, तो अगर तू इधर देखेगा तो यही है स्टूडियो ये, रिवील। यहाँ पे स्टूडियो मैं रिवील। स्टूडियो अपने रिवील। गाने, अरे देखो क्या ये मेरा भाई, स्टूडियो है। स्टूडियो रिवील स्ट्रगल है भाई। नहीं स्ट्रगल इज स्ट्रगल नहीं, रियल। मेरे को मजा आता है ब्रो, मतलब वो बेडरूम प्रोड्यूसर्स वाला वेव आया ना इस साल, वही सीन है। हाँ भाई और तू कभी भी जिंदगी में देखना, जो मजा जो रहता है ना टू फेस भाई, ये वाले रिकॉर्ड करने में रहता है। कभी अगर वही स्टूडियो पे मिल गया ना, उसमें वो वाइब नहीं आएगी जो वाइब यहाँ आती है। वही यार, मतलब इतना खर्चा करके कितनी बार तू जाएगा स्टूडियो में पैसे देगा, उससे अच्छा खुद ही मिक्सिंग मास्टरिंग सीख ले लौंडे, और अ, ले ले बस ये अरे माइक वाइक, और क्रेजी। सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। कब से कर रहे हो इस वाले ईपी पे काम आप? मैं तो मतलब पिछले साल से कर रहा हूँ। पिछले साल मैंने ऐसा प्लान किया था कि मैं एल्बम डालूंगा, अच्छा। फिर मैंने मतलब गाने नहीं बन रहे थे मेरे से, तो मैंने सोचा कि मैं डिवाइड कर दूं एल्बम्स को, 3 पार्ट में एल्बम कर दूं। जो पहली पार्ट होगी वो R&B होगी, जो दूसरी पार्ट होगी वो स्काईफाई म्यूजिक सिंथ जैसा होगा, और जो तीसरा पार्ट होगा वो पंक होगा। तो अच्छा। जो मेरी ये तीनों मिलाकर एल्बम बनेगी मेरी, ठीक है, अच्छा। जैसा किड लरॉय ने करा था, डेंजिल करी ने करा था। तो उन्हीं से इंस्पिरेशन लेके मेरे को मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया था, डेसी फंटानो करके, उसको चेकआउट करना तुम लोग, वो भी हिप हॉप पेज ही है, तो क्रिटिक है वो। तो उसने मुझे सजेस्ट करा था। तो पहली पार्ट तो खत्म हो चुकी है R&B वाली, स्काईफाई चल रही है, और पंक जो पार्ट है उसमें से एक गाना आया है, एट योर फ्यूनरल, सुना होगा शायद तुम लोगों ने। तो यही सीन है, यही है। ऐसे मैंने पिछले साल प्लान करा था एल्बम आएगी, फिर धीरे धीरे काम करते करते मैंने इसको EP बना लिया, क्योंकि टाइम लग रहा था, बहुत ज्यादा कंज्यूमिंग था। और वही सीन है ना कि सफिशिएंट टाइम नहीं है मेरे पास, मैं फ्री नहीं हूँ इतना। तो जब मेरे को मौका मिलता है, मतलब ऐसा है कि मैं डेली म्यूजिक नहीं बनाता, मेरे दिमाग में कुछ आएगा मैं लिख दूंगा, फिर मैं बीट्स सर्च करूंगा, बैठ जाऊंगा, और अगर वाइब बने तो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा स्ट्रेट अप। पर वही सीन है, मैं फ्रीक्वेंटली गाने नहीं बना पाता इतने। फ्रीक्वेंटली गाने बनाने से ज्यादा आपका लिखने का प्रोसेस क्या रहता है फिर? मतलब किस तरह से लिखने का प्रोसेस रहता है? मैंने जैसे अमे भाई से पूछा था, मेरे को जैसे मैंने एक कुछ लिखा, तो अगर कुछ लिख दिया बाई चांस तो वो बीट पे नहीं बैठता भाई मेरे से, ठीक उसके बाद आता नहीं है, नॉलेज नहीं है, बीट पे नहीं बैठता। आपका क्या रहता है? यू सर्च फॉर अ बीट और फिर उसके हिसाब से आप करते हो, या फिर? बिगिनिंग में तो यही है, आई सर्च फॉर अ बीट, और मैंने अपना पहला गाना अब बस में लिखा था। ऐसा मैं बस में ट्रैवल कर रहा था, मैंने सोचा कि मैं कुछ करता हूँ, मैंने अपना गाना लिख दिया ऐसे, फिर मैंने ऐसा फ्री वर्स अपलोड कर दिया इंस्टाग्राम पे। फिर प्रॉपरली मैंने बीट सुन के ही शुरू करा था। मतलब ऐसे गाने जो होते थे पहले से, उनके रीमिक्स बनाता था मैं, वही रैप करके। तो रिटवेस के बहुत सारे रीमिक्स बनाए थे मैंने, वो भी इंस्टाग्राम पे डाले थे, हटा दिया अभी तो। फिर बीट्स सुनने शुरू कर दिए मैंने यूट्यूब पर, और उसके बाद अपने इमोशंस लिखने शुरू कर दिए, व्हाट आई वाज फीलिंग पास्ट में जाके, ऐसा दुख दर्द। वो सारी मोमेंट्स रिलीव करके, ठीक है, रिलीव करके, यही है। ऐसे ही मतलब कभी कभार मैं अगर ऐसे मन में कुछ आता है मेरे ख्याल, तो लिख देता हूँ और फिर उसको बीट में बिठा देता हूँ किसी भी गाने के साथ। तो मतलब बीट पे मैंने कई लोगों से पूछा मैंने कि वो भी कैसे करते हैं, जैसे हमें भाई पहले बीट ढूंढते हैं फिर लिखते हैं। बीट पे लिखना, क्योंकि बीट पे लिखने से राइटिंग काफी चेंज करनी पड़ती है थोड़ा उसको। यार मतलब ऐसा कि तुम बीट चला दो, उसके बाद मंबल करो कुछ शिट, ऐसा मेलोडी बनाओ। पहले तो यही करता हूँ मैं, मेलोडी बनाता हूँ पहले, उसके बाद लिखना शुरू करता हूँ, ऐसा जो फिट हो रहा है उसमें। मतलब कई कई गाने तो मेरे ऐसे कि मैंने बस ऐसे लिख दिया है, और उसके बाद मुझे ऐसा मीनिंग पता चला है कि ये क्या शिट है। मतलब मेरा एक गाना है जख्म करके, ठीक है, तो हाँ। उसमें से कुछ सोच के नहीं लिखा मैंने, तो आई जस्ट ऐसे बीट आई मेरे पास, कुमोनी के वोकल्स थे, मैंने ऐसे ही सोचा कि मैं ये लिखूं, डूबी जो कश्ती थी मिला के नारा नहीं, बातें हैं जायज मेरी कोई बहाना नहीं, ऐसे शुरू कर दिया, पूरा खत्म करा। उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ ये गाना ये कहता है। मैंने ऐसा सोच के नहीं लिखा था कि मैं ये लिखूंगा। गाना खत्म करने के बाद ऐसा स्टोरी बन जाती है। ऐसा बहुत गानों के साथ हुआ है, बहुत गानों के साथ हुआ है। अरे बढ़िया यार, मतलब आपका तो अलग लेवल पे चल रहा है काम में। यहाँ तो कुछ लोग बागों को लिखने में इतना टाइम लग जाता है और आप लिख के बाद में मीनिंग बता रहे हो। अरे मेरे साथ भी होता, ऐसा होता था, अभी भी होता है बहुत, कि ऐसा लिखने को होता नहीं है मेरे पास शेट,
बायस के साथ भी होता ही होगा, I'm sure। वही ना कि लिखने का नहीं गाना होता। बनाना बड़ी बात हाँ, नहीं, अच्छा गाना बनाना बड़ी बात है। वही। अभी लिखने में अपन तीनों ही कुछ भी लिख के एक गाना बना सकते हैं, पर एक मीनिंगफुल गाना जिसको आदमी बाद में भी सुनने से समझ में आए, हाँ ये रिलेटेबल, ये हिट कर रहा है, तो वो हाँ, बनाना बड़ी बात है। मतलब लोग गाने कब सुनते हैं? जब इधर दे wanna बी हैप्पी, पार्टी करनी हो, या फिर दुख हो जिंदगी में, ऐसा कनेक्ट करने के लिए तब करते हैं ना। तो अपन वही कनेक्शन मेंटेन करवा रहे हैं अभी, मैं और बायस। अपना जोन तो वही है अभी करंटली। सही सही सही। बायस का थोड़ा फ्लेक्स जोन भी है, मेरे को नहीं आता उतना फ्लेक्स करना, पर अरे ऐसा। ये मत बोलो, एक ये गाना है किसी के फीचरिंग में आ रहा है भाई, अरे अरे, क्या सुन लिया बात मैंने, है। सुन लिया, कल ही सुना। कौन सा वाला? सार्थक के साथ वाला काली गाड़ी, उसमें नहीं नहीं नहीं। काली उसमें गाड़ी में मैं थोड़ी हूँ। काली गाड़ी में नहीं हो, अच्छा वो दूसरा वोकल है किसी का, फिर यार वो खतरनाक वोकल है जिनने उनका वोकल लिया है ना। काली काली गाड़ी, गाड़ी में हाँ काली गाड़ी में नाम काली नहीं गाड़ी बताया में उसने, उन्होंने वासुदेव है। नाम नहीं बताया वोकल। बताओ आप भी, पता चल काटना पड़ेगा। उन्होंने वोकल नहीं बताया, काटना पड़ेगा। वोकल काटना पड़ेगा, वो बात नाम लिया था। टू फेस भाई ने पहली बार किसी गाने में फ्लेक्स करा है, हैं? और ओ भाई, हाँ, जो वही फ्लेक्स है ना वो गाना, किसके साथ है वो? इनके इनके पे आएगा कि कहीं जहाँ जिसके ये फीचर? बताएंगे भाई। बताओ। वो डायनामाइट के साथ है। डायनामाइट एक हैदराबाद से आर्टिस्ट है, बहुत लेट, तो उसके अच्छा, साथ है बहुत सेक्सी। ऐसा फीचर। तो वो मतलब ड्रिल गाना है, मंबल पे है, मंबल मंबल ड्रिल है टाइप से। वो मंबल कर रहा है और मैं ऐसा ट्रैप फील ला रहा हूँ ड्रिल पे। तो यही है वाइब। फ्लेक्स बाजी तो है। अरे बहुत हाँ, तगड़ा फ्लेक्स है भाई वो का। मैं वही है कसम जो से करा दिन, है, कुछ मैं जो एक जो चीज, करा है वही बोला है, बस ये वही हाँ सीन है। मैं एक चीज दिखाऊंगा। तो भाई आज हार्ट ब्रेक भी फ्लेक्स करा है उसमें, ऐसा सीन है। हमें भाई सीक्रेट ओपन कर देते, अगर ये नहीं होते तो मुझे पता ही नहीं लगता। पर्चे खुल रहे हैं भाई। ये मेरा म्यूजिक प्लेयर है, ठीक। दिन भर से मैं वही गाना सुन रहा हूँ। ओ भाई, क्या नाम है? हाँ वही गाना है, मतलब दिन भर से मैं जब से घर में आया हूँ ना, हाँ, वो वर्ड सुनता हूँ, पूरा गाना सुनता हूँ। मैं कहा ठीक है, अरे जो भाई, फ्लो लो खींचे ना भाई। अरे सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और आपने ये सार्थक भाई के साथ कैसे किया? दो दो क्या कहते हैं, दो दो गाने हैं ना इसमें, 3 गाने हैं उनके पूरे एलपी में, 3 गानों के लिए। मतलब ठीक है। ऐसा सीन था कि सार्थक की मानसून कैसे सुनी थी मैंने, तो मेरे को बहुत पसंद आई थी वो। अच्छा, तो आपने और अप्रोच किया? नहीं, मैंने अप्रोच नहीं किया, उसने ही करा मुझे। मतलब आई एम डाउन टू वर्क विद एनीवन। तो उसने पूछा कि भाई मैं अपनी एलपी पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे उसका काम पसंद भी था। और सार्थक भाई मतलब हर कोई जानता है अब सार्थक भाई को, वैसे तो मुझसे भी मतलब मुझे जितने लोग जानते हैं उससे ज्यादा मेरे को भी मेरे से ज्यादा लोग जानते हैं। अरे तो कहने की बात है, मैं कहने की थोड़ा सा बात अंडररेटेड हूँ। मेरे सारे दोस्त टूपेश भाई को जानते हैं। अरे वो यार वो तेरे थ्रू टूपेश जानते हैं भाई, ना। है। तो मुझसे ज्यादा वो आपको जानते हैं। लक्की भी देख लो, अब लक्की के दोस्त तक जानते हैं आपको, हाँ, लकी को कोटा भाई। तक जानते हैं। मीटअप वीटअप करो कभी कोटा में मीठे, पब्लिक से। कोटा में आओ। अब तो गाने बनाने सीधा अमे के साथ एक ट्रैक और हो जाए और कोटा हो जाए, फिर वीडियो शूट के साथ भाई आओ। आप तो, आपका अभी क्या चल रहा है स्टडी का? फिर अब प्लेसमेंट टाइप लग गई, फिर कैसे टाइम निकालोगे अब आप? देखते हैं, पहले प्लेसमेंट लगने दे। पहले कुछ सीखने दे मेरे को कुछ आता नहीं है ऐसा इंजीनियरिंग में। तो कुछ मतलब मैं ऐसा सोचता था कि आगे क्या होगा, पर उसका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं है, तो सोच के क्या फायदा। पहले कुछ सीखता हूँ, उसके बाद ऐसा। मतलब अभी थर्ड ईयर चल रहा है मेरा, हाँ, थर्ड ईयर का सेकेंड सेमेस्टर। तो अब से प्लेसमेंट शुरू होने वाली है। तो वही है कि मैं अभी थोड़ा फोकस अपनी पढ़ाई पे कर रहा हूँ, म्यूजिक पे ज्यादा नहीं कर रहा। पर यार अब सीन ऐसा हो रखा है कि इतने सारे फीचर्स है ना मेरे को देने हैं, मिक्सिंग मास्टरिंग करनी है, कि मैं खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं करूँ क्या। मैं पढ़ाई करूँ, क्योंकि मेरे को यार पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी, मेरे को मजा नहीं आता, मेरे को पसंद नहीं है। आई वोंट रिकमेंड एनी वन लिसनिंग टू मी, बट फिर भी मेरे को पसंद नहीं है ऐसा पढ़ाई वढ़ाई करना। मेरे को गाने बनाने हैं बस। पर वो करने के लिए भी मेरे को पढ़ाई कर खत्म करनी अरे पड़ेगी, वही सीन है। एक अच्छा, तो तो फीचर का बहुत रहता है, मतलब अगर किसी का फीचर है ना, तो वो सर पे वो तलवार की तरह लटका रहता है वही कि अरे यार। और भाई फिर फीचर मतलब ऐसा, देना है, फीचर अब अगर अब मैं दे नहीं पाऊंगा तो शायद ऑफेंड हो जाए कोई, अब ऐसा जैसे ऐसा भी सामने होता है वाले ना। ने तो दिल टूटा लिख दिया, अब अपना भाई हाँ, दिल टूटा ही नहीं है तो मैं लिखूंगा क्या? और मैं कुछ भी लिख दूंगा तो रियल नहीं लगेगा। अब वो सामने वाला भाई हुआ क्या, अरे हुआ हाँ। क्या, हुआ क्या। अरे यार, मतलब ऐसा भी है, फीचर का भी अलग टेंशन है।
फीचर का अलग टेंशन है, किसी का गाना मिक्स मास्टर करना है तो वो अलग टेंशन है। मेरा ना लैपटॉप बहुत ज्यादा गंदा है, ठीक है, तो मैं जब मिक्सिंग करता हूँ, एक तो मैं इन हेडफोन्स पे मिक्सिंग करता हूँ, इन हेडफोन्स पे न्यू। और मेरे पास, मैं मतलब हर हेडफोन पे मिक्सिंग करता हूँ। मेरे पास ये भी है फिलिप्स के, बहुत पुराने से मेरे दोस्त के ओ हैं, मैं इसमें भाई, भी मिक्सिंग ये करता तो हूँ। मैं भाई ये इन तो पे मैं होती है लेजेंडरी मिक्सिंग। ओ भाई मैं तो कुछ मतलब ये रिवील हो मेरे गया भाई आज मेरे तो। कान इतने गंदे साउंड्स पकड़ सकते हैं ना इन सब चीजों की वजह से। तो इसलिए मैं, भाई अगर गलती से आपने डाल दिया ना सोशल मीडिया पे, मैं इन गानों इन हेडफोन से ये मिक्सिंग करता हूँ, कोई मानेगा ही नहीं, गारंटी। नहीं मेरी मिक्सिंग इतनी ज्यादा अच्छी है नहीं, बहुत ज्यादा अच्छे ऐसे इंजीनियर्स हैं, क्योंकि यही लैपटॉप में ही रह जाता है ना मेरा यार, क्योंकि आधे प्लगइन्स चलते ही नहीं एप्पल स्टूडियो में। एकदम ऐसा, मैं कभी कभार मिक्स करते हुए ऐसा साउंड आता है कि मैं ड्रिल सुन रहा हूँ किसी का, मतलब ड्रिलिंग जो हो रही है, ड्रिलिंग मशीन चल रही है और मैं उसमें सुन रहा हूँ। तो ये वाले ऐसा, हेडफोन्स तो पुराने स्कूल्स में लैपटॉप पीसी में ड्राइंग करवाते थे जब रखे हाँ रहते थे कोने में। ये वाले तो खतरनाक लेजेंडरी हेडफोन्स है। अरे यार बढ़िया है। और क्या ये आपके घर का क्या सीन है फिर, घर पे सपोर्ट अपोर्ट का गानों के बाद? मैं सबसे ये पूछता हूँ, घर में क्या? सपोर्ट करते हैं, ऐसे गाने सुनते भी है मेरे वो। तो मतलब पहले ऐसा जब रैप करता था तब इतना उनको पसंद नहीं था, क्योंकि होता है ना वो इंडियन पेरेंट्स, उनको समझ नहीं आता रैप। तो तब कहते थे कि ये सब क्या कर रहे हैं गाने वाने का, क्योंकि मैं पहले गाने वाने गाता था। तो अच्छा, फिर मैंने थोड़ा मेलोडिक, घर में सपोर्ट है फुल गानों को लेके, मतलब आर्टिस्टिक शिफ्ट लेने के लिए दिक्कत होती है ना कई लोगों को, कोई को चाहिए कि भाई घर में जॉब कर ले भाई तू। हाँ तभी वही है कि जॉब पहले, मतलब पहले सेटल हो जाओ सही से, उसके बाद जो करना है करना, पैशन को फॉलो करना अपना, वो तो हर घर पे होता है और वैसा ही होना चाहिए। फिर मतलब अगर अगर तुम लोग मतलब ऐसा, अगर तुम्हारे पास अंधा पैसा नहीं है, मतलब ऐसा कि अगर तुम जॉब ना करो फिर भी रह सकते हो पूरी जिंदगी, तो वो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है एक म्यूजिशियन बनने की। हमें भी मानेगा इस बात को कि कोई टेंशन ही नहीं है फिर। वो है ना, आफ्टर अ पर वाइल तुम्हें घर वाले बोले नहीं हाँ, बोले, तुम्हें खुद को चिंता होती है कि यार भाई म्यूजिक में वही कुछ नहीं हुआ तो मैं पेट कैसे पालूंगा भाई। वही। और अब यही, अगर म्यूजिक ही करना है तो म्यूजिक में कब तक मैं घर वालों से पैसे लेता रहूंगा, खुद भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। और इतना आसान नहीं होता म्यूजिक से पैसे कमाना, अभी भी हम लोग पेनीज में ही कमा रहे हैं ऐसा, अगर स्पॉटिफाई की स्ट्रीम्स देखे तो। बाकी फीचर से पैसे आते हैं या फिर मिक्सिंग मास्टरिंग करके आते हैं, पर वो भी इतना इनफ नहीं है कि किसी का घर चल हम्म। सके। वो और तो इसीलिए मैं म्यूजिक क्या, म्यूजिक में, किसी भी आर्टिस्टिक चीजों में चले जाओ आप, किसी भी वही वही रेदर देन वही- जॉब। अगर आप किसी में जा रहे हो तो वो आपको पहले तो लंबा ग्राइंड लगता है एज जॉब से ज्यादा, हाँ, और फिर उसके बाद उस ग्राइंड के टाइम पे पैसा नहीं आता, घर वाले वो बोलते हैं, फिर ग्राइंड अरे के पर बाद पैसा आता है, कम आता है, उसके लिए बोलते हैं। ये है ना चीज, ऐसा होता है कि जैसे अपन स्टडीज भी कर रहे हैं ना, तो अपन बीज बो रहे हैं, धीरे धीरे पेड़ बढ़ेगा, एक टाइम के बाद वो जब हो जाएगा तब वो फल फ्रूट देना चालू होगा। वही सीन। वो उस वेटिंग टाइम को नहीं समझते ना घर वाले। वो जैसा भी अपन क्योंकि इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं टूफेस भाई, तो 3 साल करना पड़ेगा, उसके बाद जाके जॉब लगेगा, तब जाके ये कमा सकते हैं। वही है मतलब पहले एक बार जॉब लग जाए ना तो फिर थोड़ा लोड ऐसा कम हो जाए और अपन फोकस भी कर सके। मतलब इट्स ऑल अबाउट ग्राइंड एट द एंड ऑफ द डे, कि तुम कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करते हो, और तुम मतलब कितना गिव अप करने के लिए तैयार हो यार, क्योंकि कुछ कमाने के लिए ना ऐसा कुछ खोना पड़ता है। तो वो चीज लोग समझ नहीं पाते। वही सीन है, मतलब आई एम श्योर कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा कि लोग तुम्हें समझे नहीं, और जस्ट बिकॉज यू वर्किंग ऑन समथिंग, ठीक है, तू गेमिंग करता है, पॉडकास्ट बनाता है, ठीक है, तो ये तेरा आर्ट है, ये तेरा फील्ड है। तो बायस भी गाने बनाता है एंड ऑल दैट, तो लोग फिर समझते नहीं है कि मतलब अपने आर्टिस्ट लोग के ना अलग झंझट होते हैं, जो जो लोग समझ नहीं पाते। ये सीन है यार। तो आपके अभी है ना, बस कई कई घरों में तो बिल्कुल ही मना हो जाता है, बहुत दिक्कत बच जाती है हाँ उनके तो, कि भाई वही। वो छुप छुप के ही करना पड़े। वो हाँ वाला। मैंने ऐसे भी देखे, पर आधों के तो देख क्या सीन रहता है कि कहीं रहते हैं कि जिनको है ना, जिनको करना होता है ना देखो कर लेता है, और जिसको नहीं करना होता ना वो, उसको भाई तुम पूरा स्टूडियो बना के दे दो ना करोड़ों रुपए का भी, तो भी वो नहीं करेगा, वो फिर भी वो एक बहाना ढूंढेगा, यार मेरे ये दिक्कत हो रही है वो हो रही है। वही यार, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। यस सर। डीप बातें कर देते टू फेस भाई, तो भाई फुल डायलॉग, एक ही डायलॉग डीप मारते भाई। ये कहते हैं इधर से आई ऑलवेज गो डीप।
टूफेस भाई और बताओ। मैं तो यार देखो क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, देखो आपको बातचीत खुद ही करनी पड़ेगी, मेरा दिक्कत फंस जाती है यार ऐसे। मैं ऐसे बात करने बैठता हूँ ना तो बस आप स्टोरीज बता दो अपनी अपनी। मैं तो बहुत बस यही है कि मैं किसी को और को क्या बताऊँ, मैं खुद जानना चाहता हूँ बस सबको, ये है, और वही मैं तो बताता था। पूछना तो क्या जानना चाहता है। अरे यही तो मैं लिख के नहीं आता, मेरी दिक्कत तो वहाँ है। मैं अवे के साथ भी लिख के नहीं बैठा था, मैं सार्थक के साथ लिख के नहीं बैठा था, फिर भी 1 घंटे बात कर ली। बस बातें करने का शौक है मेरे को कि बातें करेंगे। अरे वही ना, मतलब असली बातचीत तो इम्प्रॉम्प्टू होती है। Damn! अरे भाई 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 रिवील हो गया भाई, मस्त एकदम न्यूज आई है कैसे पॉडकास्ट 4000। मेहरबानी पे 800 थे यार अभी तो। 2 सेकंड देना हाँ बे, है। इतना ज्यादा कैसे हो गया ब्रो? एग्जैक्टली हमारी बातें वो काट देना कुछ भाई, पार्ट से वहाँ पे कट बोला है हमने, ठीक है, तो काट देना वो, ठीक है। अरे वो मैं अपने समझ जाऊंगा भाई, ज्यादा मसाला लीक हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। वो काटना ही है भाई। अरे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल काट देंगे बिल्कुल। पहले तो मैं भी तो देखूंगा अपने अंदर मसाला जिनमें मैंने एक चीज सीख ली अब, जहाँ पे मिर्च मसाला मिलता है ना वहां पे कंटेंट बहुत बढ़िया होता है, लेकिन ज्यादा निकल जाता है ना तो फिर दिक्कत भी उतनी आ जाती है। हम लोग डिस निकाल लेंगे तेरे ऊपर। अरे डिस निकाल दो, मैं रोस्टिंग वीडियो निकाल दूंगा। मैंने इंसान एल्बम सुना, इंसान का। इंसान मैंने सुना, मेरा नहीं है प्रेफरेंस, पता नहीं क्यों, मतलब मेरा नहीं शिफ्ट हो पा रहा मैं उस तरफ। यार वो असली में मंबल है भी नहीं, मतलब ही इज डूइंग मेलोडिक शिट। एक ही गाना मंबल था, फक स्लीप, क्या क्या नाम था, फक लव, सॉरी। मैंने सुना, एल्बम पूरा सुना, ऐसा नहीं है, मैं कोई भी होता है ना मैं सुनता हूँ, बट पता नहीं मेरा ऐसा नहीं है कि मैं रिपीट पे सुन नहीं पा रहा उसको, मतलब जो लूप पे नहीं सुन पा रहा मैं। मेरे को जो मेन बात लगा ना, देख कि जैसे शुरू में जब रैप आया था तो ज्यादा लोग सुनते ही नहीं थे उस शिट को। लोग कहते थे भाई क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, गा तो इसको, सुर लगा, ये कर वो कर। पर आफ्टर अ वाइल जब लोगों को पता लगने लगा हाँ ये है, इसमें कुछ मतलब है और ये ट्रेंड है, तो सुनने लगे उस चीज को। और आज मूवियां बन रही है उसके ऊपर, बॉलीवुड में रैप गाने जा रहे हैं। तो मंबल जो चीज है ना वो आउट ऑफ इंडिया बहुत चलता है। उस बंदे ने वो पूरा अपना जो उसका सीन है, जो उसने प्योर हिप हॉप करा था, उससे मंबल पे शिफ्ट हुआ, एल्बम बनाई, वो पूरा उसने डाला। और लोग पहले बार सुनते यार, लोग कहने कि क्या टट्टी एल्बम है, ये है, कुछ भी नहीं है, लिरिक्स अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है। पर जब तुम उस चीज को समझोगे ना कि अपने आप ही ये कल्चर नहीं, तभी उस बंदे ने ये कर दिया और इंडिया की नंबर 1 एल्बम बन गई वो अभी। वही मतलब प्रूव करा है उसने अपने आप को, और ही इज बीइंग ट्रू टू हिमसेल्फ। ही इज बीइंग ट्रू टू हिमसेल्फ। वो जहाँ से आया है वो वहीं से वैसी उसकी स्लैंग, वैसी उसकी लैंग्वेज, वैसी उसका वाइब भी वो लेके आ रहा है, पुणे वाली। तो उसने मंबल में अपना टेस्ट घोल के जो दिया है अपन लोगों को। हाँ, और ऐसा ऐसा नहीं लोगों को पसंद नहीं आ रही, मतलब जो मतलब वो चीज से जुड़े भी नहीं है उन लोगों को पसंद आ रही है, समझ रहे हो? तो वो कहता है जैसे वो बस्ती का लड़का है, वो बस्ती का हस्ती बन चुका है, तो वो सच्ची बात है। और उस बस्ती वाले से हम लोग वाइब कर रहे हैं, हम लोग मतलब बहुत अच्छे पोजीशंस पे है ना अपनी सोसाइटी में। अब जब रफ्तार जैसा बंदा भी गाना दे रहा है उसमें, उसके एल्बम हाँ, इक्का रफ्तार, हाँ, उनसे इंस्पिरेशन ले रहे, तो वही सीन है कि ही इज बीइंग ट्रू टू हिमसेल्फ। तो हमको उसे हेट नहीं करना चाहिए, वो जैसा है वो वैसा ही दिखा रहा है, अनफिल्टर्ड एकदम, यू नो। हेट नहीं है, जैसे मैंने आमिर भाई का नहीं, मैं तेरी बात नहीं कर रहा। हाँ, मैं तो वैसे अरे मेरा में पर्सपेक्टिव बहुत बता ऐसे रहा हूँ, लोग हैं मेरा जो बस एक बात बोलते हैं कि MC स्टैन के एल्बम टट्टी है। उनको कोई अपना मतलब नहीं है रिसर्च करने का कि मंबल क्या होता है, उसने लिरिक्स में क्या बोला है, वो इम्पैक्ट क्या डालना चाहता है, उनको रिसर्च में मतलब नहीं है। उन्होंने फर्स्ट व्यू ओपिनियन दे दिया कि एक बार सुनी, टट्टी लगी। मैंने भाई सुबह सुनी, मेरे को नहीं आई पसंद, फिर भाई मैंने बार बार सुनता गया, तब जाके वो दिमाग पे चढ़ी। मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि मैं ना, जैसे मैंने जब अपन पहली बार कर रहे थे तब भी MC स्टैन का आपने पूछा था, और तब भी कोई गाना आया था उस टाइम पे, याद नहीं क्या आया, बट उसके बाद जैसे नान चाकू आया, उसमें मेरे को वो वाला फील अच्छा लगा, तो मैंने नान चाकू का वो वाला वर्स, तो भाई जब जितनी कंट्रोवर्शियल वर्स है उतना ही अच्छा वर्स है वो। है ना। अब वो पहले भाई लोग उसका है ना वो रैप वाला साइड भी एक्सेप्ट नहीं करते थे, लोग कहते थे MC स्टैन क्या टट्टी आदमी, पर हम लोग MC स्टैन को हेट करते थे लोग। जब वो रैप करता था तब भी। आफ्टर अ वाइल लोगों ने उसका रैप वाला जो वर्जन ये है वो एक्सेप्ट करा। वही जब ये अस्तगफिरुल्लाह आया, अस्तगफिरुल्लाह के बाद लोगों उसका टैलेंट समझा। भाई अस्तगफिरुल्लाह मेरा तो फेवरेट है, अस्तगफिरुल्लाह। मैंने वो वाला गाना सुना है सबसे ज्यादा, अगर मैंने MC स्टैन में कोई गाना सबसे ज्यादा सुना है ना तो वो वाला सुना है, ऐसा है मेरा।
मैं आर्टिस्ट तो किसी भी हेट नहीं करता आर्टिस्ट को, मेरा ये है कि बस मेरा ये था कि इंसान एल्बम सुनने के बाद मैं उसको लूप में नहीं सुन पाया या फिर कनेक्ट नहीं कर पाया, तो वो बात हो जाती है। बट वही जो अब न्यू कल्चर जो हिप हॉप का वो वाला आ रहा है ना, वो वाली साइड जो थोड़ा मेलोडिक आ रही है, जैसे अभी यशराज का धुंधला गाना आया, हाँ, तो वो वाली साइड जो आ रही है ना, वो वाली साइड से मैं सुन पा रहा हूँ, वो वाला मेरे को ज्यादा पसंद आ रहा है, मेलोडिक पर टाइप। देख, एक मेरा मतलब जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है ना, उनसे एक ही बात कहना है कि कुछ भी सुनो ना, तो पहली बार में अपना ओपिनियन कभी मत देना, चाहे तुम्हें पसंद आए, खराब लगे, कुछ भी हो, चाहे मेरा गाना सुन रहे हो, टू फेस भाई का सुन रहे हो, किसी आर्टिस्ट का सुन रहे हो, जब तुम 2-3 बार सुनते हो ना, तब तुम्हें उसका चीज समझ आती है कि हाँ ये बात है, वो बात है, और सारी बात तब समझ आती है कि हाँ ये गाना है। फर्स्ट टाइम में यार आदमी को अच्छा लगा नहीं लगा, उसने ओपिनियन दे दिया, फिर वो उसके बाद सुनता भी नहीं है कभी भाई, अगर उसका मूड खराब हो गया ना वहाँ, वो कभी भी वो चीज दोबारा नहीं सुनेगा। तो फर्स्ट टाइम में ओपिनियन मत बनाओ, मेंटेलिटी ऐसी करो कि जो आर्टिस्ट कन्वे करना चाहता है ना अपने गाने के थ्रू, अब वो भाई इतना बड़ा लेवल पे है बंदा, वो कुछ भी ऐसे रिकॉर्ड करके तो नहीं फेंक देगा ना, उसका एक विजन रहा होगा, सब रहा होगा, उसने बात करी है भाई, पूरी डीप बातें करी है उसने। इंसान जो गाना है इंट्रो उसमें करी है, माँ बाप है उसमें करी है, माँ बाप के बारे में बोले, सुना है कभी तूने ऐसा माँ बाप के बारे में मम्बल रैप? नहीं ना, कोई नहीं करता। मम्बल रैप में क्या करते हैं, फ्लेक्स करते हैं लोग। और भाई प्योर फैक्ट है उस बात, वो मतलब उस गाने में माँ बाप में, तू इक्का का वर्स उठा ले, कुछ भी उठा ले भाई, जो बातें हैं ना, अगर वो नॉर्मल रैप करके मैं बोलता ना, तो तू कहता यार क्या लाइन है, पर वो वही कि फक लव गाना आया था ना उसका, तो उसमें उसने थोड़ा बहुत ज्यादा मम्बल था और रोटी ट्यून था, तो कि ऐसा ही गाना है तो माँ बाप भी ऐसा ही है, रफ्तार का वर्स अच्छा नहीं है, इक्का का नहीं है, कोई कहता रफ्तार ने पूरा खींचा है वो, मतलब एल्बम उसने चलाई, कोई कह रहा इक्का ने चलाई, कुछ नहीं है ऐसा। मतलब अगर तू देखे तो ये जो पहला ट्रैक है इंसान है, उसमें ज्यादा व्यूज आए हैं, स्ट्रीम्स आए हैं रफ्तार के गाने से, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते उस चीज को। और दूसरी चीज ये है कि ही इज ट्राइंग समथिंग न्यू, सो लेट अस अप्रिशिएट हिम। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर नई चीज अच्छी होती है, पर ही इज ब्रिंगिंग आउट सम शिट, और वो खुद का निकाल रहे हैं वो। मतलब ऐसा अगर उसको ऐसा हमारे साथ ब्लेंड इन करना होता कल्चर के साथ, तो वो मतलब वही फेक बनता ना। ढंग से रैप करता, ढंग से इन द सेंस ये काटना, ढंग से नहीं बोलना, ढंग से नहीं ये काटना, ढंग से मतलब रैप वाला रैप करता वो, हाँ रैप करता, मतलब वो प्रॉपर हिंदी में करता, प्रॉपर हिंदी में करता, ऐसे पुणे वाली एक्सेंट में नहीं करता। तो वही शिट है ना, चलते रहने चाहिए भाई, चलते रहने चाहिए। चाय पे चर्चा है, चाय नहीं तो बिस्किट सही। अरे चाय तो मैंने हो गया आज 4-5 कप हो गई। मेरा डेली का यही हो रहा है। चाय पीते हो टू फेस भाई? हाँ थोड़ी बहुत कभी कभार। किसका नशा है आपको? कॉफी वाले हो? कॉफी वाले? कॉफी वाले हो गया? नहीं कॉफी नहीं। किसका नशा है फिर आपको? मेरे को गानों का नशा है। अच्छा, और जिसका है उसका बताएंगे नहीं, जिसका है उसका बताएंगे। रिशु एक्स टू फेस ब्लीड आ जाए भाई कभी। और उसके साथ भी उसकी वजह से भी मैंने पैराडॉक्स को सुना है ना, फिर पैराडॉक्स से रेवेटोर सुना, मतलब इतने सारे सिंगर। ये तो है कि संगीत की, और बापा भैया जानते हैं बापा को भी। हाँ भाई बहुत सारे, मतलब ऐसे ये फायदा हो जाता है नीचे अंडरग्राउंड में सुनने का कि बहुत सारे फीचर्स की वजह से ना अलग अलग आर्टिस्ट एक्सप्लोर जल्दी हो जाते हैं। भाई टू फेस भाई को हरजस ने फॉलो करा है अभी। हाँ देखा ना, स्टोरी तो मैंने डाली थी, जो देखा था ना, जब शेयर भी किया था गाना। हरजस हरजाई और रियल भाई, जब मैं ना गाड़ी चला रहा था उस टाइम भाई, कोइंसिडेंस देखो, मैं सुन भी हरजस रहा था। कौन सा? ट्रिपल एक्स? मैंने उस टॉक्सिक सुना था और अगला ट्रिपल एक्स था, और चल रहा टू फेस भाई का आया कि हरजस का फॉलो आया है। मैंने गाड़ी रोकी भाई बीच रास्ते पे, मैं गालियां देने लग गया भाई, मैं पागल हो गया भाई, जैसे मुझे फॉलो करा है। मैंने कहा लेट्स गो भाई। ये तो बहुत सही सीन है। अब रिकॉग्निशन मिलता है ना, तो मजा बहुत आता है। वही अच्छा, सामने से जब तुम्हारा जिसको तुम लुकअप करते हो, जिसके गाने सुनते हो, तो वो तुमको ऐसा बोले कि ब्रो हुक बहुत बढ़िया है, ऐसा बहुत अच्छा लगता है ब्रो। फिर शेयर करता है गाना, तो भैया ने शेयर करा गाना, तो अच्छा लगा बहुत मेरे को भाई। जिंदगी सफल हो जाती है जिसको सुनने वाला, जैसे हमें टू फेस भाई को सुनते थे, और टू फेस भाई गाने में आ गए फुल। मैं तो रोज इनको ये बात बोलता था कि मेरे को तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा आपके साथ गाना आ गया। वही ये कहते थे कि अरे
मानते नहीं थे। और कितने प्लान सोच रखे हैं आपने आगे टू फेस भाई, ये बताओ यार मेरे को मतलब ऐसा आपका बिगेस्ट पहली प्रोजेक्ट कुछ सोचा है? जैसे अमेय का तो मेरे को एक उसने पॉडकास्ट में बताया था, इसने बहुत कुछ क्रेजी सोच रखा है ना? आपका कुछ यार क्रेजी सोच रखा है क्या? क्रेजी तो नहीं सोचा यार, मतलब वो यार एक मतलब एक कल्ट टाइप बनाना है, ऑडियंस बनानी है एक तगड़ी सी, जो मतलब यू नो सपोर्ट करे, हमेशा फक करे तुम्हारे काम के साथ। ये मेरा एम है 2022 में। और मेरे को यार एक बहुत बड़ा कोलैब करना है, बहुत बड़ा कोलैब कर रहा है कोई अपने डीएचएस के आर्टिस्ट के साथ। ये एम रखा है, अब तक देखते हैं क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट। क्या अरे यार मजा आ जाएगा, मतलब क्योंकि मैंने जो प्रोजेक्ट बताया था ना मुझे, जो इसने सोचा है, इसने मतलब उसमें पॉडकास्ट में ही बताया था कि इसको करना है भाई, गाना है, एक ऐसा एल्बम ड्रॉप करना है जो इसको भाई डेथ के बाद ही सुने लोग भाई, उस तक वो वाला प्रोजेक्ट। एक एल्बम वो पे तो काम अभी कर रहा हूँ कि जो वो आपको एल्बम रिलीज बताएगी, होगी जब मैं मरूंगा, और वो जो शिट रहेगी ना तो रेलेवेंट क्या, रहेगी इसके और वो जाने जो के। शिट रहेगी ना वो तब उसके जाने के बाद जो गाने आएंगे तो देख रहे हो? चीज हो जाएगी। Cool. मतलब अ, ठीक है, अभी डेथ वेथ से तो मतलब इतना सोचते नहीं उन सब चीजों के बारे में, एक ही जिंदगी है उसके बारे में मजे लेते हैं, अभी फिर मजे लेते हैं। प्यार व्यार वाले गाने बनाने लग गया, फिर दिल टूट गया, फिर किस दिन टूटा? ये वैलेंटाइन के महीने में टूट गया क्या? नहीं यार भाई मेरी मेरे ईपी में एक गाना है, हाँ लाइन है, दिल टूटा हर दफा। किस्सा अबे उसके है बाद क्या था? उल्फत का। हाँ, किस्सा ये उल्फत का, दिल टूटा हाँ। हर दफा, किस्सा ये उल्फत का। तो यही है लाइफ ब्रो। ख्वाबों की बाहों में हकीकत तू है अप्सरा, तुझ पे दुनिया फना। अरे फैन बॉय मूवमेंट। भाई मेरे को ईपी के हर गाना याद है भाई, क्या मानेगा। अरे 12 बजे लाइव आके मैं गा सकता हूँ भाई वो गाने। अरे भाई 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 बढ़िया है ये तो यार, बहुत और मतलब इतना इतना दुख कैसे टू फेस भाई, ये बताओ, इतना दुख कैसे आपके गानों में? दुख उनके होता यार गाने में ये दुख नहीं है भाई। हाँ, और आपने यार एक्सपीरियंस नहीं किया है आपने, उसके बाद आप वो गाने लिखते हो, वो दूसरे जो सुन रहे हो वो खतरनाक एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो तो गर्त में जा रहे हैं अंदर दुख में। क्या लिख दिया? मतलब देख, मैंने वो एक्सपीरियंस करा है यार, मतलब ऐसा मतलब दिल टूटना एक्सपीरियंस करा है, भीड़ में अकेला रहना, जब एकदम मतलब एकदम अकेले हो जाते हो ना तुम, जब तुम्हारे आसपास सब होते हैं पर फिर भी तुम अकेले फील करते हो। वो फीलिंग मैंने वो करी है, एक्सपीरियंस करी है। उस पर मैंने अब तक कुछ लिखा नहीं है, मेरे को लिखना है, बहुत तगड़ा वही ना, चीज कुछ दर्द लिखना जितना है, पुराना होता है उतना ही गहरा होता है। क्या गहरा होता है। तो वही सारी चीजें रिमेम्बर करके मतलब मेरे को एक ऐसा था कि मेरे को गाने बनाने हैं बिकॉज आई लव्ड इट, ठीक है, और मेरे को फिर पीछे जाना पड़ा, मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ा। ऐसी बेकार चीजें लिखते लिखते फिर मैं डीप चीजें लिखने लगा, मतलब फिर भाई किसी ने टू फेस भाई का रैप वाला साइड नहीं सुना आज तक। हाँ, मतलब हुए क्या, कोई ट्रैक लिखा है रैप वाला? रैप, हाँ एक वो फ्री वर्ड्स वगैरह कर रहे हैं, ट्रैक्स भी थोड़े वो आई डोंट गिव अ फक, अगर तूने सुना होगा, वो कहते मेरे बारे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, वो चेंज कर वो दे तो रेंज भाई जिसमें थोड़ा लिखे मतलब गजल चल का। गए थे मेलोडी में तब तक। हाँ एकदम तब तक प्रॉपर हिप हॉप करा है भाई टू फेस भाई ने। क्या समझते हो, रैप रूप वाले रैप रूप भाई। कब करा मतलब है? उतना कुछ खास नहीं करा, मतलब बहुत पहले करा था। अभी शायद वीडियोस पड़े होंगे इंस्टाग्राम पे, तो देखना आईजीटीवी आज वीडियोस ही मेरे स्टॉक शायद मारना, पड़े होंगे। आज टू फेस भाई को स्टॉक मारूंगा। आज टू फेस भाई को स्टॉक मारूंगा। वो वाला मीम हो जाएगा, थिंकिंग अबाउट अदर गर्ल्स, मी स्टॉकिंग, हु स्टॉकिंग टू टू फेस ब्लीड। स्टॉकिंग टू फेस ब्लीड। अरे नहीं, तो काफी टाइम से म्यूजिक कर रहे हो आप, कितना टाइम हो गया आपको करते हुए ये म्यूजिक अब के तो लिए? मतलब ओरिजिनल म्यूजिक बनाते हुए तो 2 साल हो गए, हम्म, 2-3 साल। हम्म। और उसके बाद नहीं, डेडिकेटली लिखने का काम? लिखने के काम 2 साल हो गए। और सुनते, बाहर से सुनते हुए आ रहे हो, और उसके बाद लिखते हुए 2 साल हुए? अब बाहर से तो मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ, जैसा जब मतलब जैसे इंट्रोडक्शन हुआ मेरे को म्यूजिक में, कितने पता नहीं कितने साल का था मैं, बहुत छोटा था तब से सुनता आ रहा हूँ मैं। हमारे अमे भाई के साथ तो हमने पूछा था कब से सुनते आ रहे हो, तो ये तो हनी सिंह के टाइम से सुनते हुए आ रहे। हाँ भाई, इनका डैडी को ये सुनता मेरा और इनका भाई वैसे मैच था कि हम दोनों ने बाहर गांव कम, पहले अपना गांव ज्यादा सुना है, भाई। अपना गांव। मतलब मैंने दोनों एक साथ ही सुना है, भाई मैं तो मतलब जैसे है ना, ये है मैं कि वेस्ट बचपन में कल्चर है तो बूंदी वेस्ट लेता था, कल्चर से ज्यादा तो सीखने वहां को मिलता है। इतना मतलब इंग्लिश सॉन्ग का था ही नहीं।
वहाँ तो भाई चलते थे अपने जो यहाँ वाले बंदे। इंग्लिश सॉन्ग मैंने कब अपना जब मैं 4th या 5th क्लास में था ना, तब मैंने कोई ढंग का गाना सुना था, वो भी मेरे दोस्त से कहा था भाई एक सीडी दे के जा जिसमें हो पूरे इंग्लिश सॉन्ग। तब भाई घर पे दिन रात वो बजाया बेबी बजाया था भाई सबसे पहले। अरे आप ब्रो निकले भाई, बेबी मैंने भी बेबी बजाया भाई, बेबी बजाया, वो भी लड़की के चक्कर में बजाया भाई बेबी। मैं ना सीडी बनवा के लाया था 200 रुपए की, जिसमें भाई थे 200-300 गाने इंग्लिश के, और उसमें बेबी था और जाने कौन कौन से थे भाई। बेबी तो खूब एग्जाम के सुना एक है दिन मैंने। पहले सुन रहा भाई, बजा रहा फुल घर पे पूरा मम्मी इंग्लिश आई पता है, तोड़ मैं के पूरा इंग्लिश में माइकल जैक्सन की वजह से घुसा था। माइकल जैक्सन की डेथ हुई थी तब, ऐसा बहुत फैसिनेशन हो गया था माइकल जैक्सन से। और फिर उसकी सीडी खरीदी, थ्रिलर एल्बम खरीदी थी मैंने। तो वो सुनते रहते थे मैं और मेरा भाई ऐसा। तो उससे फिर आगे गए, कान्ये वेस्ट को सुना क्योंकि कान्ये वेस्ट था उसमें। तो मतलब 25th एनिवर्सरी वाली सीडी थी। तो यार वो टाइम बहुत मस्त था यार, जब बहुत मस्त गाने था ब्रो। रेडियो फिर पे सुनते थे ब्लूटूथ में, वो कि यार ब्लूटूथ भाई, ब्लूटूथ ये गाना क्या भेजना ब्लूटूथ से, ब्लूटूथ से वो गाना दिन चिप भर बजा चिप सीडी लगा के चिप में भाई। गाने डाल के दे दे भाई, चिप में गाने डाल के दे और दे। सॉन्ग्स पी के सॉन्ग्स पी के पागल mp3mat.com, पागलवर्ल्ड pagalworld.com वो भाई। तो बाद में आया था, उसके पहले जब वो मिस्टर अबे वो था ना कि अबे मिस्टर जट याद हाँ है? याद है, उसमें याद है, याद है, याद है, याद है। पंजाबी गाने होते थे उसमें, अरे पंजाबी पंजाबी गाने। गाने। अरे मेरा हाँ, और ये वो था भी ना फेज था ब्लूटूथ वाला जोन, यार ये गाना है ना मेरे भाई के दोस्त के पास है, मैं कल ला के देता हूँ तुझे, फिर वो हाँ। वहां से वो गाना लाता था, फिर यहाँ तक आता था भाई। मैंने भाई हाईएस्ट मैंने अंग्रेजी गाना अगर कोई ज्यादा सबसे लूप में सुना, वो बेबी सुना, वो भी लड़की के चक्कर में, जस्टिन बीबर की फैन थी भाई, जो सुन लेते भाई कोई बात। भाई बेबी गाने में ड्रैग था, तुम्हें पता है? अरे भाई वो ही ना एक जो लुडाक्रस था, लुडाक्रस। हाँ अरे हाँ, जिसने वो रैप पार्ट डाला है बीच में, थोड़ा नहीं नहीं, वर्स वो पार्ट बस डाला है। एक सीन में आता है। हाँ हाँ, When I was 16, I had my first अरे love. वो बंदा अलग है, ड्रैग फीचर हुआ था, मतलब उसमें वीडियो में था, देखा आपने कभी? अच्छा अच्छा, नहीं मैंने ध्यान से कभी देखा ही नहीं है। कभी नोटिस करना, उसमें ड्रैग फीचर हुआ था भाई अच्छा। वो मोस्ट टाइम मतलब YouTube रिवाइंड से मोस्ट डिसलाइक वीडियो था वो उस टाइम पहले, है ना। और तब भी मैं वो सुन रहा हूँ बैठ के, सिर्फ लड़की का बताओ, भाई दुख यार, तो है। यूट्यूब तो बहुत टाइम पहले तो साइबर कैफे जाके वो गाने मूवियाँ ये भरवाना भाई, वो टाइम मजा ही अलग था भाई, जो मजा था ना तब। आप कैसे एंजॉय करते हो टू फेस भाई, और बताओ म्यूजिक के अलावा क्या करते हो? म्यूजिक के अलावा मैं नशे ही करता हूँ। नशे करते हो? ये वाला कट कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे। ब्रो म्यूजिक के अलावा मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ। मैं ये मूवीज देखना पसंद है मेरे को, सीरीज देखना पसंद है, और ऐसे ही ड्राइव पे जाता हूँ, अपने डॉग को घुमाता हूँ, पसंद है तो मेरे को। स्पोर्ट्स या फिर कुछ गेमिंग स्पोर्ट्स, हाँ वेमिंग? बास्केटबॉल खेलता हूँ ना मैं, बास्केटबॉल खेलता हूँ मैं, अच्छा, बॉलर बॉलर हूँ। है भाई अब। गेमिंग बाजी? गेमिंग करता था मैं, उसके बाद ऐसा मतलब मोबाइल पे सब स्विच हो गया था। मोबाइल पे मैं मोबाइल लेजेंड्स खेलता था थोड़े टाइम पे, बैन होने से पहले वो। मोबा गेम और खेलते थे आप? ठीक। डोटा वोटा खेला है मैंने, डोटा खेला है, कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स, और कॉल ऑफ ड्यूटी घोस्ट। ब्लैक ऑप्स खत्म करे मैंने, और ये मॉडर्न वॉरफेयर के सारे वो खत्म करे हैं। ओ भाई, तो कॉल ऑफ ड्यूटी मेरी फेवरेट है ब्रो, गेमर तो कॉल ऑफ है ड्यूटी फेवरेट है। भाई, गेमर तो है टू फेस भाई, वैल्यू तो कराना पड़ेगा। वेलो आ जाओ टू फेस भाई फिर। हैं? फिर मैं मुझसे खेलने नहीं आता वो। अरे किसी को भी है नहीं आपके आता। पास वेलोरेंट? हाँ है मेरे पास। देखो। अरे तो अरे भाई भाई। जमाओ ना आज रात में। कल रात, आज रात, आज रात मुझे कहीं और महफिल जमा। टू फेस भाई बहुत फेमस हो गए। वो टू फेस की भाई की आवाज ऐसी लड़कियों में फेमस तो हो ही जाते हैं, कुछ हो ना हो भाई। किसी लड़की को सुना दो ना, दर्द जो है ना भाई आई वॉज डेटिंग समवन, तो मैंने उसको एक बार सुनाया था कि टू फेस ब्लीड ये बंदा है। अगली बार से भाई जब भी मिलता था ना, उसकी प्लेलिस्ट में एक टू फेस ब्लीड का तो गाना होता ही था, वो सुनती रहती थी भाई। मैंने कहा भाई चल क्या रहा है। चल यार टू फेस भाई। मैसेज कभी नहीं किया मेरे को यार। फिर आउट ऑफ लव आया तो वो और पागल हो गई। अरे भाई फिर ब्रेकअप हो गया, फिर मेहरबानी आ गई। नहीं वो तो अलग सीन। अरे इस भाई प्ले बॉय है। हाँ भाई फुल। अरे हमारे जिस स्कूल से मैं? ये है ना, हाँ भाई और सारी कौन? लड़की। अरे मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, भाई ये जिस तुम स्कूल से है ना, manipulate कर रहे हैं। ये जिस स्कूल से है ना,
तो मैं जिस कॉलेज में उस स्कूल से काफी लड़कियां हैं, ठीक है भाई, सब लड़कियां जानती है, लौंडे एक बार के लिए नहीं जानते हो लेकिन सारी लड़कियां जानती है अमित दादीज कौन है। ओ भाई, अरे भाई, तो बोल ही रहा हूँ, स्टार्ट लौंडा। मैं अरे लड़कियों को बताना चाह रहा हूँ, ये मैनिपुलेट कर रहे हैं तुम लोग। मैं कुछ नहीं हूँ भाई, मैं सीधा और जबकि साधारण- लोग लड़कियों ने गाने नहीं सुने, गाने सुनने के बाद, गाने मतलब जिन्होंने नहीं सुने ना कि भाई वो रैप लिखते, इतना पता है बस म्यूजिक करते हैं, नहीं सुने होंगे ना तो भी जानते हैं मेरे को कि अमित दादीज कौन है स्कूल में। मेरे को क्यों नहीं बताता भाई तू? मेरे को भी तो बता रहे भाई, कौन जानता है। अरे भाई फ्लेक्स करता हूँ मैं इनके नाम से, पता है आपको, अरे टूवेस भाई फुल हर किसी से। आऊंगा कभी भाई कॉलेज। बिग फैन मोमेंट हो शो जाएगा। करने आएगा, शो करने आएगा। अरे तुम्हारे होते तो है ना शो? हमारे होते ना, हमें वो मनिंदर ने और क्या कहते हैं, इन्होंने भी रैप परफॉर्म किया था सीपी के ऊपर। अरे वो तो अलग चीज हो गया, आईमैक्स करके कुछ होता है ना। हाँ आईएमएक्स होता है ना, दर्शन रावल आया था उसमें लास्ट। हाँ तो आईमैक्स होगा तब आऊंगा भाई। आईएमएक्स भाई ओपन करा भाई, हमको अपन करेंगे आउट ऑफ अरे ब्लॉक साथ में टूवेस भाई, करेंगे। इन्होंने तो शो कर लिया यहाँ पे। अरे नहीं, एक जब छोटा। अगर तेरा आईमैक्स हो ना तो टूफेस भाई को मैं बुलाऊंगा, चल कोटा। आईमैक्स बता कब है? अभी तो होता है तो बिल्कुल बताते हैं, अभी तो मेरा फर्स्ट ईयर ही, मैंने भी तो 1 साल ड्रॉप लिया है, मैं गया ही हूँ। हाँ, अपन लास्ट टिकट करवाएंगे भाई, लास्ट ईयर तो Tuesday हुआ ही नहीं है ना, लास्ट ईयर तो हुआ ही नहीं था कोविड की वजह से, बस इस ईयर अगर हो इस जाता है बार। क्योंकि बहुत बड़ा होता है वो, मतलब हमारी क्या अरे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत है मतलब तो बड़ा होता है वो। दर्शन रावल आता है उसमें, मिलिंद गाबा आया था परफॉर्म करने, तो और मतलब ओपनिंग सबके लिए ओपन रहता है कि कोई भी रजिस्टर करवा के वहां पे जा परफॉर्म कर सकता है। हाँ सकता है। हाँ तो अपन दोनों चलेंगे टूफेस भाई। पूरा क्रू आएगा भाई। यादों में तू। अरे फिर हमें भाई पूरा क्रू आएगा, टीएसआर। अरे टीएसआर आएगा भाई, टूफेस भाई को बुलाएंगे, बाहर सारे बंदे बुला देंगे भाई, मार्क भाई को बुला देंगे भाई फरीदाबाद एकदम से, भाई मॉस्पेट करेंगे, मॉस्पेट। मोस्टपेट करेंगे भाई। समझ रहे हो, वो पूरा स्टेज अपना हो जाएगा फिर। अरे भाई फिर होगा कि दर्शन रावल हूँ। फिर तो सीपी वाले मेरे को असाइन कर देंगे कि जब भी आना है ये आने चाहिए। बता देना भाई, चेन्नई से आते हैं, फ्लाइट लगती है डायरेक्ट। अरे भाई। प्राइवेट जेट्स आएंगे कभी कभी तो। अरे भाई सीन है, अगर होना है ना इस बार जो हुआ था, इन्होंने करा था शो, हो नहीं पाया वो मेरा जाना शो पे इनका, लेकिन अब की बार इन्होंने बोला है भाई दशहरा ग्राउंड में करेंगे। ऑडिटोरियम वाला सीन रहता था, अभी तो तुम्हारा कॉलेज वाले बंदे वाले। नहीं, जो अभी आपने शो किया था यहाँ पे वो उसमें कैफे में है ना, हाँ, तो उसमें मेरा नहीं हो पाया था जाना, बट इस बार है कि जब भी होगा भाई करना है। आप भी करो। आप कॉलेजेस में कब से परफॉर्म कर रहे हो? स्टार्टिंग मतलब जब फर्स्ट ईयर से गए थे तब से? तो यू आर काइंड एक्सट्रोवर्ट गाय, कैसे परफॉर्म कर रहे हो फिर आप, या फिर इंट्रोवर्ट हो? इंट्रोवर्ट ही हूँ, बस मैंने अपने आप को ऐसा बोला कि यार ऐसा इंट्रोवर्ट, मतलब ऐसा सीन था कि मैं पहला दिन था मेरा कॉलेज में, टैलेंट हंट होने वाला था, वहाँ पे सीनियर्स लोग बुला रहे थे बच्चों को कि जिनको पार्टिसिपेट करना है ऑडिशन लेने के लिए। तो मैं खड़ा था बहुत टाइम तक, पर फिर उसके बाद ऑडिशन जैसे कैंसिल हो गए, तो मैं वापस चला गया, और फिर वापस भैया लोग बुलाने लगे, तो मेरा ऐसा मन के अंदर ऐसा हुआ कि नहीं यार जाने देता हूँ, कल कर लूंगा। पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, आई हैव टू, वही ना कि आई हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड, आई हैव टू स्टैंड आउट। तो मैं गया और मैंने ऑडिशन दिया और मैं सिलेक्ट हो गया, मैंने परफॉर्म किया, वहाँ पे बहुत मजा आया उन लोगों को। उसके बाद से मैं परफॉर्म करने लगा ऐसा। फिर मैं रैप में स्विच हो गया, मैं रैप करने लगता था, वहाँ तो पे सबको सिंगिंग बहुत करते मजा थे आता आप? था। वहाँ हाँ, सिंगिंग रैप दोनों करता था मैं। अच्छा हाँ। तो ऐसे कैसे थे, मतलब इन जनरल लाइफ कैसे हो आप? इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट कि एम्बीवर्ट हो? नया टर्म सीखा है मैंने, ये एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट हूँ मैं, अगर मेरे को तेरे साथ वाइब आ रही है तो आई एम गुड विद यू। अरे फिर ठीक है। आ रही है कि नहीं आ रही? धीरे से बता। अरे बात कर रहा हूँ। अरे नहीं, कोई ऐसे सिर्फ करने के लिए कर देता है यार, इसलिए। अब हमें भाई दूसरी बार आए हैं तो इनकी तो हो रही है वाइब मैच, इन IRL भी मिल लेते हैं ये तो। भाई मैं तो है ना घूमने निकलता हूँ ना, तो ये बीच में दिखता है, मैं वहीं रुक जाता हूँ। मैंने कहा चाय पियेंगे भाई। चाय पियेंगे। बहुत प्यारा बनता है यार। अरे मजाक नहीं कर रहा मैं। कोटा में अगर मैं कोटा में भी बहुत सारे जनों को जाना हूँ तो हमें भाई की वजह से जा रहा हूँ। मैं कोटा के अलावा अगर रैप सीन में बहुत सारे जनों को जाना हूँ तो हमें भाई की वजह से जाना हूँ, क्योंकि खुद आपको मैंने एक्सप्लोर हमें भाई की वजह से किया है। मेरा तो ये अरे भाई तारीफ कर लेते हो भाई तुम। 100 रुपए पेटीएम। शर्मा गई क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? EP डेटिंग लाइफ क्या चल रही है? EP तो चलती रहेगी। डेटिंग लाइफ कैसी चल रही है? प्यार कैसा चल रहा है जीवन में? डेटिंग जो है वो, मतलब मेरी बंदी का नाम है उस पे, EP पे। अच्छा। इंटरल्यूड मैंने उसको डेडिकेट करा है, और 4 साल से रिलेशनशिप है हमारा। अच्छा चल रहा है ना? हाँ बढ़िया। सब बढ़िया है।
और कुछ अजीब होता है, जब कुछ अजीब होता है तो गाने तो हमें मिल ही जाते हैं, वैसा ये बात। लोगों को यही लगता है कि मैं बहुत ज्यादा दर्द में हूँ अपने रिलेशन की वजह से। रिलेशन मतलब यही बंदी तो यही बोलते हैं कि लोगों को अगर ऐसा तेरे गाने सुनेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि मैं तेरे को कितना ऐसा टॉर्चर करती हूँ, कितना दर्द देती हूँ मैं तुझे। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। भाई मैंने जब वो इंटरलूड सुना था ना सबसे पहली बार, मैंने कहा अगर उसकी जगह मैं होता ना तो मैं आपको शादी के लिए प्रपोज कर देता। भाई वो इंटरलूड है क्या भाई, बहुत का। मेरे को पहले लगा था वॉइस नोट होगा उनका कुछ। अरे तो उन्होंने खुद ने फीचर किया है? नहीं नहीं, नहीं नहीं, अच्छा, ऐसा गाना है बकायदा, हाँ, dedicated, मैं सोचा कि समझ अंदर रहे का हो? बेला आ गया। अंदर का बेला आ गया सीधा गर्लफ्रेंड फीचर एल्बम में। अरे भाई क्रेजी हो जाएगा टू फेस भाई का भी, अगर बढ़िया रहा तो फिर। अरे अरे फेस रिवील, कैमरा बंद हो। अरे Finally भाई फेस तो है, फेस तो है। दो फेस है ब्रो मेरे। दो फेस है। मास्क मास्क उतारते कुछ और, मास्क से लगाने के बाद कुछ और, ऐसा। अब शुरू से शुरू करते पॉडकास्ट। अब शुरू से शुरू करते हैं। ऐसे ऐसे ये डालूंगा दिखाना नहीं है मेरा चेहरा मत दिखा देना। तो आप हटा लोगे मास्क तो कैसे दिखाऊंगा? अब मैं कैमरे के अंदर कैसे ब्लर करूं इसको? हो गया ये तो फेस अरे मतलब काट देना वो, या फिर ऐसा ब्लर कर देना। अरे ये भाई यहाँ पे तो मैं, ये तो आपने मेरी अपॉर्चुनिटी छीन ली। मैं क्या पॉडकास्ट में टाइम स्टैम्प्स डालता हूँ, अब ये टाइम स्टैम्प में डालता हूँ फेस रिवील। क्लिक बाइट। क्लिक बेट। अरे भाई अबे सबने देखा ही है मेरा फेस, मैं रील वील में डालता तो रहता हूँ अपना चेहरा। अरे बाल ज्यादा दिखते हैं आपके चेहरे से। आधे भाई बाल मैंने और काले इनका फोटो देखा था भाई छोटे बालों में भाई। हाँ भाई पूरा डिफरेंट बंदे, और अभी डिफरेंट बंदे। एकदम एकदम। अबे अभी भी पता है, मतलब मैं जहाँ पे भी जाता हूँ लोग मेरे को देखते हैं ऐसा कि मतलब देखते हैं मुझे एज इन, उनको लगता है मैं लड़की हूँ। कितने लोगों कितने बच्चों ने तो मेरे को ऐसा आंटी बोला है भाई, आंटी बोला है। दीदी भी नहीं, आंटी। अरे वो छोड़ यार, बच्चों को छोड़, एक मैं अपने डॉग को लेके बैठा हुआ था एक जगह पे, तो एक आंटी वहां पीछे से बोल रही थी जाओ जाके आंटी को बोलो कि मतलब पेट करना था उसको, तो जाके वो कह रही थी कि आंटी को पूछो। तो हाँ। मेरे को यार बहुत ऐसा अजीब सा लगा। और एक तो भाई पिटबुल पालो और जो भी बोले उसके ऊपर छोड़ दो। अबे एक तो इतना इतना मतलब ऐसा वियर्ड सीन था ना। मैं हैदराबाद गया हुआ था चार मीनार में, तो एक बंदा साला मेरे को चेकआउट कर रहा था ब्रो। ये ये वाला मिलेगा weirdest fan moment। ओ भाई बेशक फैन हो नहीं हो, weirdest fan moment। ओ भाई ये बालों का धोखा है भाई, वो क्रेजी। के आ जाओ और मेरी- चलो गाने मेरी- बनाते हैं। आवाज सुनता सुरताल, हुआ ऐसा मैं तुम्हारे सुरताल लगाऊंगा वो तो। ऐसे ओमेगल वीडियोस बनाएंगे अभी ऐसे। भाई बाल आगे करके। अबे भाई मेरा ओमेगल अबे बैन हो गया। क्यों बे? पता नहीं, मेरा फोन भी बैन हो गया, नहीं नहीं, हो जाता है 15 दिन में 20 दिन में वापस ऑन होता है। मैंने खुद खूब करा है, 15-20 दिन भाई में मेरा ऐसा खूब होता है। ओमेगल पे ऐसे टाइम पास करने गया था, तो वहां पे भी लोग मेरे को ऐसा लड़की समझ रहे थे पहले। फिर 2-3 लड़कियां मिली थी, मैं उनको अपने गानों पे नचा रहा था, बहुत मजा आया। ओ भाई ओमेगल बहुत ये तो वीडियो के लिए आइडिया है। आओ फिर करते हैं हमें भाई, ये तो सेशन। ORS क्या है वो, तो क्या यूज करता है तू? OBS OBS ORS तो पेट का। ORS ठीक है भाई, डिस्ट्रॉइंग स्ट्रीमर्स करियर इन वन वर्ड। भाई तुम ORS करते हो क्या? वो ORS लगा दो भाई थोड़ा सा। भाई तो आप कभी नहीं रहे क्या, मतलब ऐसे स्ट्रीमिंग, थोड़ा रिकॉर्ड, थोड़ा ऐसा कुछ करो? YouTube पे आप फोकस क्यों नहीं हो इतना? पर एक बार मतलब YouTube पे अभी ऑडियंस बढ़ी है मेरी, 1,000 सब्सक्राइबर्स हुए। अरे हाँ बहुत है, मतलब भाई ऐसा तो अभी फोकस करूंगा YouTube पर। और फिर मतलब ऐसा गेम वेम में भी हूँ मैं ना, गेम वेम खेलता हूँ, तो ऐसा लाइव स्ट्रीम्स करेंगे। तन्मय भट्ट भाई बुलाएंगे जब जाएंगे उधर, गाने सुनाएंगे उधर, तन्मय भाई को Yeah. नचाएंगे अपन। तो अरे भाई बढ़िया है टूविस भाई। मैं तो कह रहा हूँ YouTube पे भी फोकस करो। YouTube इज थिंग भाई, देखो ना हमें को, हम ऐसे वीडियो मैंने- पहले क्या डालता भाई, था। मैंने खुद ने गाने नहीं डाले 1 साल से। अरे डालते तो हो ना, मतलब मैं इनका हाँ। रहता है फोकस कि अगर आ रहा है तो गाना वीडियो में आए। फीचर की बात अलग है, बाकी ऐसे गाना तो आए, जो इनका गाना आए तो YouTube पे डाल। वीडियो बन क्या है, वीडियो नहीं तो लेकिन YouTube पे फिर भी आप वो हाँ। डाल दो। मैंने YouTube की वजह से रैपर डिस्कवर किया, आपने सुना नहीं हो, क्या नाम था यार, वो फ्री स्टाइल 101 करके गाना है उसका,
कैसा फॉलो Wish किया you आपने happy. आपने मजे लिए जब बीफ हुआ था फुल मसाला टूफेस भाई? मैं तो ले ही रहा था, मैं डिवाइन की साइड पे था। डिवाइन, अरे डिवाइन का तो 2 ही गाने आए। अरे उसका एमी में और रफ्तार वाला मतलब- जो द बिगेस्ट बीफ अच्छा, डीएचएच का। बिगेस्ट बीफ, हाँ हाँ, मैं डीएचएच का तो बिगेस्ट तब बीफ हो गया ना मैं वो। किसी के साइड में नहीं था यार, मेरे को मतलब बढ़िया एंजॉय कर रहा था मैं, किसी के साइड में नहीं था। ये वाला म्यूजिक भाई। हाँ, शेख चिल्ली पे भी बजे थे ये और वाला। गिरफ्तार पे भी बजे दिख थे रहा है क्या उस time आपको? तो। मेरा चेहरा आ रहा हो। हाँ हाँ। फ्री वर्स 101 विश्व सुनते हैं रैपर इसको। बहुत क्रेजी भाई, बहुत क्रेजी। फ्री वर्स तो अच्छा था और दूसरा भी इनका आया वो भी बढ़िया। अब ऐसे बंदे मिल जाते हैं ना तो बहुत मजा आता है जब, और फिर मैं औरों को बताता हूँ, फिर वो सुनते हैं और फिर वो कहते हो भाई ये सुन के मजा आ गया। फिर मुझे और खुशी होती है भाई, मैंने किसी को कुछ रिकमेंड किया और वो बजा रहा है भाई। मैंने कई जनों को हमें के गाने भी भाई नचा दिया भाई। अरे भाई हिप हॉप क्रेजी पूरा Hip hop कोटा का ऐसे तो भाई पूरा एक कोटा अलग जानता है ही- हिप हॉप क्रेजी को। भाई अभी भी लोग मेरे को मैसेज करते हैं मेरे भाई। नीचे झुक, मैं तुझे ब्रह्मांड वो दिखाऊं। वाली लाइन क्रेजी है आपने भाई। सुना हुआ है? तो भाई अरे भाई वो वाला लाइन क्रेजी लाइन है वो वाली। रशियन में या थाई में आया बताओ भाई, वो क्या वाइब में लिखा था इन्होंने गाना, बट जो भी वाइब में लिखा था भाई वो। लोग अभी भी कहते हैं भाई ब्रह्मांड कहाँ से आ गए। क्या टू फेस भाई एक ऐसा गाना गैंगस्टर वाइब है, गैंगस्टर। टू फेस भाई एक गाना आपका भी ऐसा बनता है। मेरा यार जरूर, मेरी मतलब जरूर बनाएंगे ब्रो, जल्दी बनाएंगे, सारे गाने बनाएंगे। आ रही है ना ब्रो, ईपी आ रही है ना, उस पे बजो, उस पे बड़े बड़े 2 दिन है और 2 दिन। हाँ हाँ ईपी तो है ही। मैं तो यही खुश हूँ, बहुत सारे गाने आ रहे हैं। मैंने ईपी आ रही है, आपकी ईपी आ रही है, फिर उनकी भी ईपी आ रही है। मैंने कि सबके सुनेंगे गाने, मैंने सार्थक भाई की भी आ रही है, सबके। उसके एलपी आ रही है उसके तो उसके तो 24 गाने थे भाई, उन्होंने बोला ना 24 गाने, मैंने 22 गाने। मैंने ये क्या प्रोजेक्ट है मेरे भाई। मैंने आज टोटल 24 गाने नहीं होंगे मेरे। अरे लेकिन वो मेरे सामने मेरे सारे गाने लिख रखे हैं, मेरे टोटल 22 गाने। अभी उसके- 23 चॉइस हो गए होंगे उसके एलपी में 22 गाने। मैंने वो सुन के मेरी फट गई भाई। मैंने 22 गाने और प्लस उसमें अलग अलग फीचर और अलग अलग प्रोड्यूसर्स। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भाई। मतलब चाहिए भाई गूदा करने के लिए इतना बड़ा। बढ़िया काम कर रहा है सब। शाउट आउट टू सार्थक भाई। यस भाई, मेहरबानी मेहरबानी ऑन टॉप। मेहरबानी और 4000 हो गए देख लो। 4000 भाई अचानक भाई। ऑर्गेनिक झाड़ ब्रो। ऑर्गेनिक झाड़ू में अरे भाई मालूम है ना। मालूम है ना। एमवे सुन रहे हो टू फेस भाई? एमवे सुन रहे हो? नया यार गाना एमवे सुनता था मैं, अब अभी नया वाला कुछ गाना नया वाला अच्छा लगा? हाँ अच्छा था ब्रो। मतलब बेटर इससे पहले से जो अभी 1 महीने 2 महीने पहले से जो गाने आ रहे थे उससे सबसे बेटर लगा मुझे। मतलब ऐसा एमवे जब वो रिंग जैसे गाने बनाते हैं ना, मेलोडिक प्रॉपर, तो बहुत बढ़िया लगता है उसको। अच्छा। वो परस्यू करना चाहिए। तेरा क्या कब तक पहले चल। मतलब ऐसा उसमें वही जैसा गौश भाई ने कहा था ना कि इतना वो होना चाहिए, गूदा होना चाहिए इतने बड़े लेवल पे हर कुछ चीज डिलीवर करने का। तो प्यार नहीं वो है ना चाहिए कि आधे से ज्यादा बंदे तो ऐसे बैठे हैं कि अगर मैं रैप करता हूँ ना तो मैं रैप करता हूँ, मैं कोई चीज दूसरी ट्राई करूंगा नहीं भाई। तू है ना, मेन डीएचएच में यही सीन है। 90% लोग ऐसे हैं कि जो कुछ नया ट्राई करना ही नहीं चाहते। उनके पास भाई सब कुछ होगा ना तो भी वो बिल्कुल नया कुछ ट्राई करना ही नहीं चाहेंगे, और भाई उसी चीज में खुद को समझेंगे हम राजा हैं इस चीज के। एक तो सही कह रहे हो। मैं तो एक्सप्लोर करना, मैंने एमवे बीफ से भी पहले सुनता था मैं तो। एग्जैक्टली मैं भी भाई। बीफ के होने के बाद मैं भी मेरा बीफ से पहले अच्छा सबसे फेवरेट गाना था आउट ऑफ संपर्क। आउट ऑफ मेरा भी ब्रो। आउट ऑफ संपर्क में लोकेशन कोटा की है मेरे को आइडिया चल बंद कर, सीधा साउंड कम कर। हाँ भाई तेरा ट्रक चलता होगा, अपना चलता है डंपर। एक कार वाला भी था उसका, मेरा भाई भी था भाई। मेरा भाई पे तो इतना बचे हैं भाई। और एक कार वाला जिसमें व्हाइट कोट पहन के रहता है, पीछे कार रहती है कि और मतलब सही था। बढ़िया गाने अलग जोन था। कोई ऐसा आर्टिस्ट जो खतरनाक कमर्शियल में आपको पसंद हो? आपका फेवरेट कमर्शियल आर्टिस्ट? सबसे खतरनाक कमर्शियल आर्टिस्ट तो किंग है। अच्छा, सबसे खतरनाक है वो। आई मीन नहीं किंग को अभी फुली कमर्शियल नहीं कह सकते ना, पर किंग अभी डाल रहा है गाने, वो किंग्स क्लैन से डाल रहा है या कहीं ऐसे डाल रहा है मूवीज में। जैसे उसके
उसके जो फीचर्स है, जैसे आस्था गिल के साथ अभी जो गाना है उसका, वो बहुत प्यारा था। तो अभी किंग एंटर कर ही लेगा, कर लेगा, बॉलीवुड वो वो कर तो लेगा, है। हाँ वो तो कोई दिक्कत पूरा नहीं। उसमें हो जाएगा। और उसका देख मेन मकसद यही है कि उसको मास ऑडियंस तक पहुंचना है। हाँ तो वो कमर्शियल गानों से आराम से पहुंच सकता है। तू आके देख ले भाई, स्ट्रीम्स है क्या उसकी, भाई साहब क्या सबसे बढ़िया कमर्शियल वाइब है ना, सबसे बढ़िया कमर्शियल वाइब इक्का भाई की है। तो लोगों को पता नहीं, उन्होंने बहुत गाने लिखे हैं अच्छे खासे, जैसे पुत जड़दा सुना है तुमने? ये किसका, दिलजीत दोसांझ का। हाँ वो इक्का भाई ने लिखा है। तो कितनी मतलब बढ़िया वाइब है वो। फिर उनका वो गाना था निंद्रा, नी तू निंद्रा चोरा के गई मेरिया, ये भी ये पहला कदे हो या नहीं। तो ये सारे गाने में अलग ही वाइब है ब्रो। तो इक्का भाई बहुत बढ़िया करते हैं कमर्शियल में। आपका सीन है ना मतलब वो नेल कर कमर्शियल, कमर्शियल अगर परस्यू आगे तक परस्यू करा आपने तो जाना कमर्शियल फॉर कमर्शियल और अंडरग्राउंड। लेट्स गो, बताओ। बॉलीवुड सुन के बड़े हुए हैं हम लोग, तो ऐसा क्यों नहीं जाना होगा कमर्शियल। कमर्शियल में भी ऐसे, जैसे मैंने हमें भाई से पहले पूछा तो उन्होंने कहा था कि काम वैसा हो जैसा काम करने, जैसे कलमकार एल्बम है ना, अपनी बंटा रिकॉर्ड्स की एल्बम है, ये भी कमर्शियल है, लेकिन इनमें जो गाने बन रहे हैं वो आर्टिस्ट के मन पे बन रहे हैं, है ना। नए नए जो ये आ रहे हैं नए रिकॉर्ड लेवल्स। जैसे कमर्शियल गाने अच्छे भी बन सकते हैं और एक टोनी कक्कर टाइप भी बन सकता है। अब अगर अपन कमर्शियल वाइब दे रहे हैं ना, तो अपना जो वो है, और अपन थोड़ा अपना एसेंस नहीं खोए, अपना एसेंस नहीं ना खोए, कि वो टोनी कक्कर वाला सीन दे, कुछ भी कर दिया, पैसा लगा दिया गाने में और चलो पहले चलो। मतलब कितने अच्छे अच्छे गाने, जैसे रफ्तार भाई के गाने हो गए, मूव कितना अच्छा गाना है, ड्रामा कितना अच्छा गाना है। मेरे को तो बहुत प्यारी लगती है मिस्टर नायर, बहुत अच्छी एल्बम बहुत है। मस्त गाने मेरे को रफ्तार भाई की ये सबसे अच्छी बात लगती है कि वो सोनी अच्छा म्यूजिक जैसे लेवल पे साइन होके भी जो गाने दे रहे हैं ना, वो कोई और कमर्शियल आर्टिस्ट नहीं कर रहा। हाँ, अब नहीं, मतलब अब तो मतलब फिर भी फीचर तो दे देते। रफ्तार भाई को कोई टच नहीं कर सकता ऐसे कमर्शियल वाइब, वो तो है। वो है ना, जहाँ मलाई दिखती है तो मक्खियां तो वहीं आएगी ना भाई। अगर वो लोग क्या मार रहे हो, नीचे लोग भाई खींच रहे हैं रफ्तार भाई को। अरे भाई सिंपल डीएचएच का एक सीन है, मस्त बीफ करो भाई, पब्लिक लो, लोग तुम्हें गालियां देंगे, बस तुम्हें गालियों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुमने बहुत मिल्क ले लिया वहां से, आफ्टर अ वाइल एक इमोशनल गाना बना दो, चाहे तुम माँ पे बना दो, लड़की पे बना दो, अच्छा सा गाना बनाया तुमने, वो वाला इमोशनल हुई कि यार मेरी रफ्तार बीफ जो थी ना, रेमी रफ्तार, वो थी जेन्युइन लगी। उसके बाद से जो बीफ हुई फिर लोग बाग अब बस डाल रहे हाँ कि एक वो है ये कृष्णा वाली बीफ भी जेन्युइन ही है। तो कृष्णा भाई का जब आया था पहला फ्री वर्स फीस्ट ही आया था ना सबसे पहले उनका। फ्री वर्स फीस्ट नहीं, वो आया था अनटाइटल्ड वही। तब उन्होंने जो स्पिट किया था उसमें भाई, मतलब पागल हो गए थे हम लोग भाई। अगर वो वाला बीफ देखो ना, तो मुफाड़ के भी गाने दम वाले थे, कृष्णा के भी गाने दम वाले थे। वो वाला बीफ एकदम यूं था कि हाँ अगर ये क्वालिटी दे रहा है ना तो ये भी दे रहा है। आप क्या प्रेफर करोगे टूफिस भाई? पहले ये बताओ, बीफ या फिर गाने लोग बना रहे हैं ठीक है, गाने तो गाने ज्यादा बनाए, बीफ कम करे, और या फिर बीफ करके गाने जो बनते हैं वो ज्यादा पावरफुल लगते हैं आपको, वो ज्यादा बजने चाहिए? ठीक है, सब मतलब कल्चर है, सब कुछ ही करना चाहिए, पर बीफ कोई अपनी जिंदगी नहीं बनानी चाहिए। जैसे बहुत आर्टिस्ट है जो बीफ वाले गाने बनाते हैं, जैसे अपने हेलेक भाई हो गए। नाम लेके भाई आगे काम नहीं मिलेगा बंटा रिकॉर्ड्स में, गाने नहीं आएंगे। नहीं चाहिए मेरे को काम वाम, वीजा सर्टिफाइड कार्ड दिवा ये। देखा यार मेरे को डेफ जैम चाहिए यार, मेरे को डेफ जैम के लिए करना है। डेफ जैम कौन सा है? ड्रीम है भाई, जिससे डेफ जैम जहाँ पे 40 और डीनो है ना, अभी अच्छा यूनिवर्सल का जो है, और आते ही साइन होते गाना भी आ गया 40 का गाना भाई। सुबह में मम्मी के साथ कार में जा रहा, मैं वहां बजा रहा, उसमें भजन सुनो, ये क्या सुन रहा हूँ? मैंने कहा वेंजो ही तो कह रहा हूँ, जहाँ से निकले वहां बजते वेंजो। लेबल अगर आपको कभी ऑप्शन मिले, हाँ कि भाई मेरा गाना एक लेवल से आना चाहिए, तो कौन सा लेवल आप चुनो पहला? मैं तो वैसे तो कोई मना नहीं करेगा, देखो किसी भी लेवल से ऑफर आएगा कोई मना नहीं करने वाला है ना, किसी भी लेवल से है, क्योंकि लेवल इज अ बिग डील। अंडरग्राउंड रैपर के लिए लेवल इज अ बिग डील। नहीं देख, ऐसा नहीं रहता, नहीं बहुत सारे में रहते हैं कि जो मना कर देते हैं लेवल के लिए। हमारे सामने करें भाई, आर्टिस्टिक फ्रीडम होना चाहिए। एग्जैक्टली। और कई बार ये रहता है ना कि यार 3 साल का डील रहता है,
जो वो पैसा दे रहा है उसकी जगह 3 साल में खुद पे मेहनत करूंगा तो उससे डबल या ट्रिपल कमा लूं। Deal देख हुआ। मेरे को इस टाइप पे आज़ादी रिकॉर्ड बहुत सही लगता है, क्योंकि आप अपने यूट्यूब चैनल से गाने निकालो, आपके पास जो कुछ बोलना है सब फ्रीडम है, आपको शोज वो देंगे, सब वो देंगे, मतलब जो सारा लेवल करता है वो करता है। प्लस बेनिफिट ये आपके चैनल से गाने निकल रहे हैं, तो मोस्ट आपकी लाइक एक वीवो की तरह, बाहर वीवो की तरह। audience- और वो बजट भाई उनका वीडियोस रहता है। हाँ प्रदीप की देखिए ना, ऐसे म्यूजिक को। प्रदीप देख ले भाई, सीधे मौत देख ले भाई, जो वीडियोस आती है ना भाई की, हाँ वीडियोस आ रही है आपने सुना है आजादी टू फेस भाई प्रदीप? अरे भाई क्या बोल रहे हो, क्यों नहीं सुना होगा? करने वाले से पूछ रहा हूँ भाई, बहुत रैप करने पहले वाले। से भाई, भाई मैं भी बहुत पहले बहुत सुन पहले रहा हूँ प्रदीप को भाई। आपको कितना टाइम लगा ऐसे ये गाने लिखते और फिर गाने के स्पिटिंग में? मेरे को 6 महीने जितना लगा होगा प्रॉपर ऐसा स्पिटिंग में। स्पिटिंग इज अ डिफरेंट, मतलब थोड़ा हार्ड होता है क्या लिखने से? हाँ होता तो है। मतलब देख, जैसे अभी मैंने रैप करना छोड़ दिया तो मैं इतना फास्ट स्पिट नहीं कर पाता। मैं फंबल कर जाता हूँ या मेरी सांस रुक जाती है, तो प्रैक्टिस में रहना होता है। और इसके आगे और कितने फीचर्स वाले गाने आपने सोचे? इसके आगे तो मैंने अभी इस ईपी के बाद अभी कुछ तो सोचा ही होगा कि हाँ एक इस ईपी के बाद क्या ड्रॉप करें, सिंगल इस EP के बाद मेरा एक सिंगल है, मतलब सिंगल नहीं, मतलब तनिष्क के साथ है। तो तनिष्क और मेरा एक डुओ है 27 आवर्स करके। तो जो 315 भी था, 315 के बाद अपना एक गाना आ रहा है बड़ा, मतलब हम लोग सोच रहे हैं स्टारशिप करके। तो मैंने सुना है स्टारशिप शायद। अरे यार हमें भाई हर गाना ही सुन के बैठे, ये तो लीक करवाते हैं, ये भाई खुद मैं भी तो सुन लेते भक्त हूँ। सब तो सुन ले। तो स्टारशिप है अभी सबसे बड़ा अपना प्रोजेक्ट। अच्छा, तो मतलब आने वाला सिंगल आएगा ना? सिंगल मतलब हाँ। एक सिंगल ट्रैक आएगा। भाई ये देखना कि अभी जो फर्स्ट ईपी आ रही टू फेस भाई की, और ये जो फर्स्ट सेकंड ईपी है ना? आएगी, हाँ ये फर्स्ट ईपी है ना। जो सेकंड आएगी, तो भाई सेकंड में तुम्हें इतनी चीजें मिलेगी ना भाई, इतने बड़े बड़े सरप्राइज। अरे भाई पहले से एक बार वो सॉसेस गिरा दिया आपने ईपी के ये सीपी से पहले आपने दूसरी के लिए भी ऐसे गिरा दिया, मतलब कि हाँ भाई सुनते रहना, बहुत खतरनाक चीजें आने वाली है। यही चीज है कि ये EP नाम करेगी हम सबका, जो भी है प्रोजेक्ट पे इंक्लूडेड, मेरा इंडिविजुअली भी। तो वही होप है कि सब तरक्की करे साथ में। ले ले एंड नोट ये वाला लेने में बड़ा मजा आता है भाई। एंड में आप क्या बोलना चाहते हो अपने लिसनर्स को, नए रैपर्स को? गाने सुनो पब्लिक, गाने बजाओ, अपने घर पे बोलो कि तुम टू फेस की पब्लिक हो, मम्मी पापा को बोलो, उनको बोलो रिलैक्स करें, हम टू फेस की पब्लिक है गाइस, 1500 की टी-शर्ट लो। यही है, मैं अपने लिसनर्स को तो यही बोलूंगा कि मतलब ऐसा, मतलब सबको सपोर्ट करो। और क्या, मतलब अभी मैं उस मुकाम पे पहुंचा ही नहीं हूँ कि मैं किसी को कुछ बोल सकूं, ऐसा अभी मैं फील करता हूँ। नहीं अभी बस यही जिससे है, आपने लाइफ में जो एक्सपीरियंस लिया गाने बनाने में अभी तक, 3 साल भी बहुत होता है किसी के लिए। कुछ भी काम अगर वो किसी को 3 साल को दे रहा है, अगर मैंने 2 साल 1 साल यूट्यूब को दिया है तो मैं कुछ ना कुछ तो दूंगा यूट्यूब से कि भाई तू ये करियो तो तू ये कर पाएगा, या फिर ये वही करियो यार, तो ये मत करियो। तो मैं आप क्या यही कहना? बोलूंगा कि ऐसा नंबर्स के पीछे मत भागो, और इनसिक्योर मत हो किसी से। मतलब इफ समवन्स डूइंग गुड, बी हैप्पी फॉर देम। मतलब जलो मत, बराबरी करो, यही बोलूंगा मैं। जलो मत, बराबरी करो। किसी को और नीचा मत दिखाओ। सबके साथ, मतलब इट्स ऑल अबाउट बीइंग कोलैबोरेटिव। कॉम्पिटिटिव मत बनो, कोलैबोरेटिव बनो, चीजें और अच्छी आएंगी। यही सीन है। और बस दूसरों की मदद करो, म्यूजिक से भी आगे, मतलब मजा आया क्या आपको मेरे साथ, ये बताओ पहले आप। बहुत मजा आया ब्रो, बहुत ज्यादा। थैंक यू फॉर हैविंग मी ब्रो। इंटरव्यू नहीं था देखो, क्योंकि मैंने सही में इंटरव्यू में क्वेश्चंस होते हैं, मैं इंटरव्यू में क्वेश्चंस लेके कहीं भी नहीं बैठता हूँ, मेरे से हो जाता है रैंडम में कुछ भी। मुझे बहुत मजा आया भाई आप। अरे धन्यवाद वापस आने के लिए धन्यवाद मेरे पॉडकास्ट पे। इतना बड़ा चैनल ना होते हुए भी भाई इतने बड़े बड़े लोग आ जाते हैं ना, तो अच्छा लगता है। ब्रो कोई बड़े बड़े नहीं, अपन भी वही ना भाई, नंबर वाली बात होगी, क्वालिटी है ना अपने पास, नंबर आज नहीं तो कल आने ही है मेरे भाई, ये कहाँ जाएंगे। तो इसी नोट पे खत्म करते हैं पॉडकास्ट को। थैंक यू आप दोनों को आने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग अस ब्रो। गाना सुन लेना भाई, गाना रिकॉर्डिंग सुनने से पहले गाने सुनना भाई, गाने बजाओ भाई, सबके सुनो, सबके। हाँ लोनर सनसेट 28 को आ रही है, जाके सुनना सब। 28 को भाई, डेट मार्क कर लो भाई, डेट मार्क कर लो, मार्क भाटिया कर लो आप डेट पे। मार्क कर लेना, मार्क भाटिया कर लो भाई, मौज भाटिया कर लो।